आप सभी सफलता की चाह रखने वाले दमदार लीडर को ढेर सारा नमस्कार करता हूँ और शुरुआत में अपने महागुरु मिस्टर अजय पंडित सर की आदेश के साथ शुरू करूंगा। दोस्त, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, जो नए लोग हैं उनसे थोड़ा सा कुछ अपने बारे में शेयर कर लूँ। मेरा नाम शिव कुमार मिश्रा है, रहने वाला बिहार के समस्तीपुर जिले का हूँ। आज से तकरीबन 6.5 साल पहले इस महान अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे जानकारी मिली थी, लेकिन उससे पहले के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं जीवन में आदमी जब युवा होता है और संघर्ष करता है लाइफ में कुछ बड़ा बनने का, तो मैं खानदानी काम था मेरा पूजा पाठ। मेरे बाबूजी पुजारी थे और हम लोगों का काम था पूजा पाठ करना। बाबूजी चाहते थे कि मेरा बेटा यही काम करे और मैं बाबूजी के बिजनेस में लग गया था साथ में शुरुआत में। लेकिन मुझे लगा कि जजमान के दक्षिणा से मेरा काम नहीं चलेगा, तो फिर किसी ने मुझे बताया, तो मैंने एक नॉन बैंकिंग को ज्वाइन किया और नॉन बैंकिंग को ज्वाइन किया। 2 साल काम किया, 6.5 लाख के दबाव में चला गया। एक दिन वो कंपनी भाग गई और हम लोग फुटपाथ पे आ गए। 6.5 लाख का कर्जा था। मजबूरन फिर जिंदगी में कुछ और चीज की तलाश करनी पड़ी और मैंने समस्तीपुर के बगल में एक जगह है जहाँ पर मैंने ऑडियो कैसेट का सेंटर दुकान खोला, क्योंकि उस समय लोग बोलते थे कि ऑडियो कैसेट का बहुत क्रेज था, तो हमने भी एक छोटा सा दुकान खोला। ये दुकान जब थोड़ा सा फला फूला तो वहाँ के कुछ दबंग लोगों ने अपने जूते के बल पे दुकान ले लिया, क्योंकि उनका पैसा उस कंपनी में बाकी था। उन्होंने बोला या तो मेरा पैसा दो या दुकान छोड़ दो, और हम पैसे देने की स्थिति में नहीं थे, तो मुझे दुकान छोड़ना पड़ा। फिर जब फुटपाथ पे आया तो किसी ने कहा कि मछली पालन से लोग करोड़पति बनते हैं और बिहार में मछली पालन बड़े पैमाने पे होता है दोस्त। तो मैंने मछली का काम किया। मांगुर मछली एक मछली होता है, उसके पालन में अपने को लगाया। मांगुर मछली का काम 7 महीना किया तो एक साथ क्या हुआ कि सारी मछलियां मर गई और मैं फिर से फुटपाथ पे आ गया। उसके बाद जीवन में समझ में नहीं आता था क्या करूं, तो एक मैंने ऑटो खरीदा और बिहार का मुजफ्फरपुर जिले में मैंने ऑटो चलाना शुरू किया। 8 महीना मैंने ऑटो चलाए बिहार में। महज मेरा दुर्भाग्य कि एक दिन ऑटो एक्सीडेंट कर गया और घर में चोरी हो गया जहां मैं मुजफ्फरपुर में रहता था। नतीजन मुझे फिर शहर को छोड़ना पड़ा और फिर मैं जॉब की तलाश में भटकने लगा। तभी मेरे जिंदगी में किसी ने राय दी और मैंने सुलभ शौचालय को ज्वाइन किया। और ये ज्वाइनिंग मैंने किया था भरतपुर के, राजस्थान में, आपके उसी जिले में जहां आप सब लोग बैठे। मैं 15 अगस्त 1999 को पहली बार भरतपुर आया था और वहीं का एक रसाला मोहल्ला है नगर परिषद के पीछे, उसी मोहल्ले में मैं जॉब करना शुरू किया। ये वहीं का एक तो साइड वाला जो आप सीन देख रहे हैं उसी मोहल्ले का वहीं का फोटो है आज के डेट में। उसी कॉम्प्लेक्स पे रहना होता था, उसी में मकान था, रूम बना हुआ था, उसी में खाना बनाना, उसी में सोना। सोच सकते हैं टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में सोना जगना, कहना कितना मुश्किल, आसान है, पर रहना कितना मुश्किल होगा। पर जीवन कट रहा था दोस्त, लेकिन उस जीवन से मैं संतुष्ट नहीं था। तभी मुझे किसी ने, और वहां पर मुझे फोटोग्राफी का काम पहले से आता था, तो मैंने फोटो स्टूडियो खोला वहां पे बुद्ध की हाट में। मिश्रा स्टूडियो खोला प्रोप्राइटर बिहारी बाबू के नाम से। वहाँ बहुत सारे लोग जानते थे, बहुत अच्छा एक काम चल रहा था मेरा। लेकिन अच्छा काम चलता था नहीं, बल्कि यूँ कहिए मेरा अच्छा नाम चलता था, क्योंकि मुझे शायद फोटोग्राफी करने तो बहुत अच्छा आता था, लेकिन मुझे डील करने नहीं आता था। मैं फिक्स रेट के दुकान पे काम करता था, चाहता था करना, तो ये काम बहुत बड़ा नहीं कर पाया। और हमेशा चाहत थी बड़ा काम करूं, तो कैमरे में पैसे लगते गए और मैं कर्ज में डूबता चला गया। फिर उसी समय एक वेस्टेज कंपनी आई थी। इस वेस्टेज कंपनी में किसी ने कहा कि यहाँ जिंदगी बदल जाएगी, तो मैंने वेस्टेज को ज्वाइन कर लिया। और जब 2-4 महीना वेस्टेज को किया तो मुझे अनुभव हुआ कि यहाँ पर मेरी बातें नहीं बन सकती है। इसलिए नहीं कि मैं सफल नहीं हो सकता। मैं मात्र 2 महीने में दोस्त उस बिजनेस में 135 लोगों को ज्वाइन कराया था और उसकी कुछ बातें मुझे बाद में समझ से बाहर जाने लगी और मैंने उस बिजनेस को क्विट किया। फिर LIC करना शुरू किया। किसी ने कहा LIC का एजेंट बन जाओ, बहुत पैसा मिलता है। LIC का एजेंट बना। भरतपुर में जिनको भी प्लान देने जाता था, आज भी याद है, बुद्ध की हाट में एक दुकानदार, गंगा मंदिर पर एक दुकानदार थे। मेरा टारगेट पूरा होने वाला था और जब उनके यहाँ गया तो बोलते हैं मुझे कमीशन कितना दोगे आप। मुझे LIC उसी दिन बुरा लगा कि फील्ड में काम करूं मैं, पेट्रोल जलाऊं मैं, मुंह दुखाऊं मैं और कमीशन पार्टी को छोड़ दूं, तो मेरे बच्चे कैसे पलेंगे। और मैंने LIC को क्विट किया 1 साल LIC करने के बाद। और उसके बाद दोस्त जिंदगी में आया 2 जनवरी 2014, जिस दिन को मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मेरे मोबाइल पे कॉल आया और कॉल करने वाले कोई और नहीं थे, हमारे वही ऑटो के पार्टनर, वही मेरे मछली के पार्टनर,
वही मेरे ऑडियो कैसेट के पार्टनर, वही मेरे नॉन बैंकिंग के पार्टनर, हर जगह जो मेरे पार्टनर थे आज हमारे इस बिजनेस में गुरु हैं, वहाँ कोई मेंटर है। आज मैं इन्हीं के देख रेख में काम करता हूँ। दोस्तों मैं जरूर चाहूंगा हमारे गुरु के लिए एक जोरदार तालियां। और इस काम को करते इनसे सीखा और बिजनेस को ज्वाइन किया, और लेकिन ज्वाइन हुआ नहीं दोस्त, क्योंकि जब इन्होंने मुझे 2 जनवरी को बोला तो जैसा सबके साथ होता है, शायद ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि उनको यकीन नहीं होता है, और मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि एक तो मैं इनके साथ 4-5 काम कर चुका था, और मुझे लगने लगा था कि अब ये हमको कहते थे कि आपके शहर में स्टेशन के पास एक राजमहल मैरिज होम है, उस मैरिज होम पे सेमिनार चलता है बुधवार का, इस बुधवार को आप जाएं, जहां पर फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम के बारे में बातें होंगी। पर उनकी बात करने के तरीका से मैं समझ गया कि कोई ना कोई कंपनी का बात जरूर है, और सिर्फ दोस्त मैं 2 जनवरी से कहते रहे, और मैं इनकी प्लान को सुनने भी नहीं जाता था, क्योंकि मुझे खुद ही लगता था कि मुझे काम करना ही नहीं है तो अपने जिंदगी का उतना वक्त क्यों बर्बाद करना है। लेकिन ये सेप्सो वाले ना कुछ बेशरम इंसान होते हैं। एक बार जिस आदमी के नाम पे गोला लगा देते हैं ना, समझते हैं ये तो मेरा शिकार है, इसको तो छोड़ना नहीं है, और इतना फॉलो अप करते हैं, इतना फॉलो अप करते हैं कि बेचारा तो कभी कभी रो जाता है, किस जन्म का पाप लगा कि मैं इसका रिश्तेदार बन गया। लेकिन दोस्त जब दिन बदलता है ना, वही आदमी जिंदगी में भगवान से कम नहीं होता है। उस दिन वो शख्स मुझे बहुत बुरे लगते थे, मैं उनका फोन नहीं उठाना चाहता था कि मैंने एक बार मना कर दिया मैं नहीं करूंगा सेफ शॉप, तो आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो। पर वो थे कि माने नहीं, और नतीजा ऐसा हुआ कि मैं 26 जनवरी 2014 को इस बिजनेस को देखा, और आज भी वो दिन याद है। राकेश सर थे वहाँ आए हुए, धर्मवीर सर, सत्यपाल सर, सारे लीडर सर वहाँ पर थे। मैं जो उस छोटे से रूम में बिजनेस को देखा दोस्त, मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ब्रांडेड सामान लेना है, और जिंदगी में एक बार लेने की बातें हैं कि शुरुआत करना है, एक बार लेना है, और 4 साल में लोग डायमंड बन सकते हैं, लोग रिटायर हो सकते हैं। पता नहीं क्यों ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मैं फोटोग्राफी करता हूँ और मैं 60 साल भी फोटो खींचते रहा हूँ, तो लोग मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं पर मैं तो रिटायर नहीं हो सकता। तो बस इस लालच में, सचमुच बताऊं, एक रिटायरमेंट के लालच ने मुझे सेफ शॉप में ज्वाइन करने के लिए अवसर किया। दोस्त मेरे पास पैसे नहीं थे सेफ शॉप में ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने अपने अपलाइन को बोला सर मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरी आईडी लगा दो आप, ट्रिपल आईडी, और मैं पैसे आपको बाद में दूंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं पैसे आपका नहीं दे सकता। बोले क्यों? तो हमारे गुरु ने बोला है कि जिस आदमी को इस बिजनेस में आप डायमंड देखना चाहते हैं, उस आदमी का पैसा कभी मत लगाना, क्योंकि जहां जाता है धन उसी का जाता है मन। और पता नहीं दोस्त ये बातें मुझे उस दिन तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे बिजनेस करने का नशा आ गया था और मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं पूरा चिढ़ सा गया। और मैं क्या किया कि मैं मकान मालिक से कर्ज हमेशा लेता था, मैं 13 लाख के कर्ज में था मकान मालिक के, और उस 13 लाख के कर्ज के साथ दिमाग में केवल एक ही बात आया कि चलो जैसा 13 लाख का कर्ज चुकेगा ऐसा ही कुछ और कर्ज चुकेगा। और मैं उनके पास गया, 2% ब्याज पे पैसा लिया, और इस बिजनेस को 2 फरवरी 2014 को ज्वाइन किया, क्योंकि उसी दिन मेरे पास पैसे आए थे। 1 जनवरी के रात में पैसा आया, और मैं 1 फरवरी को आया, और 2 फरवरी को मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। जब मैं ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं समझ गया हूँ, तो अब तो पूरा दुनिया समझ जाएगा, क्योंकि समझने का देर तो केवल मुझे होना था कि इस बिजनेस को क्यों नहीं करना है। और दोस्त ऐसा हुआ नहीं। जब काम करना शुरू किया, और काम करने की शुरुआत के साथ जब मैं काम करने लगा, तो जो लोगों पे मुझे बहुत नाज था, मुझे लगता था ये तो डीडी जरूर दे देंगे, और मजे की बात है उन सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया, और मैं काम करता चला गया। और जब देखता था वेन्यू पे जाता था, धर्मवीर सर को, सत्यपाल सर को, गजेंद्र सर को, इन लोगों को एक बड़ी सफलता लेते देखता था, तो मुझे लगता था क्या शिव कुमार मिश्रा तो जिंदगी में सफलता नहीं ले सकता। और हर फ्राइडे का ट्रेनिंग और हर संडे का सेमिनार मेरे अंदर पागलपन पैदा करता चला गया, और नतीजा ये हुआ कि मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं दुकान को बंद कर दूंगा। दोस्त मैं सिलवड़ भी नहीं था जब मैंने अपने दुकान पे ताला लगा दिया। एक आदमी जो 12 साल से दुकान चलाता हो, अपने दुकान पे तो ताला नहीं मारता है टाइगर, क्योंकि वो अपना विकल्प बचा के रखता है। उसको लगता है कहीं सेफ शॉप नहीं हुआ तो फिर फोटोग्राफी कर लेंगे। ज्यादातर लोग सेफ शॉप ऐसे ही किए हैं कि ये नहीं होगा तो फिर वो कर लेंगे। लेकिन शायद दोस्त आपको यकीन हो ना हो, मैं अजय पंडित सर का जब कोड ट्रेनिंग किया था, जब दिशा ट्रेनिंग सब देखा था, उस समय मेरे दिमाग में आया कि जिनके पास विकल्प होते हैं उनके संकल्प कभी पूरे नहीं होते। मैं ज्यादातर लोगों को सेफ शॉप में उसी को मरते देखा हूँ जिनके पास विकल्प थे,
बहुत लोगों ने आज तक नौकरी ही नहीं छोड़ा, बहुत लोगों ने आज तक दुकान नहीं छोड़ा, बहुत लोगों ने खेती करना नहीं छोड़ा। वो सेफ शॉप को सेकंड प्रायोरिटी पे रखते थे। मैंने एक गलती करी कि सेफ शॉप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। मैं जीवन में हर काम से पहले सेफ शॉप ज्वाइन करने में मैंने 1 महीना जरूर लगाया टाइगर, लेकिन ज्वाइन करने के बाद मैंने सेफ शॉप के एक दिन को भी हल्के में नहीं बिताया, क्योंकि मुझे लगता था कि अब तो बहुत लेट हो गया मुझे ज्वाइन करने में, अब मैं कैसे आराम कर सकता हूँ। और फिर मैंने एक कठोर डिसीजन लिया, और वो कठोर डिसीजन था सेफ शॉप फोटोग्राफी बंद कर देना। मैं फोटोग्राफी की दुकान में ताला मारा और सेफ शॉप के साथ अपने रॉयल ड्रीमर्स टीम का एक हिस्सा बनते हुए और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का पूरा पार्ट समझते हुए, और इसके साथ मैंने अपने जीवन को इसमें लगा दिया। जीवन में लगाया तो और बातें तो बाद में करूंगा कि उसके बाद क्या हुआ। पहले बताता हूं कि सेफ शॉप से मैंने कैसे सीखा कि कैसे किया जाता है सेफ शॉप। आज मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूंगा। दोस्त, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूं, क्योंकि अभी तो सर लोगों की उंगली पकड़ के सीख ही रहा हूं। लेकिन हाँ, जितना सीखा है उतना आप लोगों से शेयर जरूर कर सकता हूँ। कैसे करें सेफ शॉप? तो मेरा अपना अनुभव कहता है कि अगर आपको सेफ शॉप में बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाना है, तो आप जब तक डायमंड नहीं बनते हो, जब तक डायमंड का पट्टा आपके कांधे पे नहीं आता है, तब तक इस जिंदगी में कभी 8 स्टेप ट्रेनिंग, फ्राइडे ये ट्रेनिंग होता है अपना बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को जब भी होता है, इस ट्रेनिंग को कभी आप मत छोड़ना। क्योंकि इस बिजनेस में शुरू में बहुत लोगों को क्या लगता है कि अरे यार, हर ट्रेनिंग में तो लोग वही आते हैं, उतनी ही बातें सुना के चले जाते हैं, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक्स फंक्शन। इतना ही अगर जानना है तो एक दिन में तो जान तो लिया, अब बार बार एक ही गाना क्यों सुनना चाहूँ? अभी मैं देख रहा था, सर ने जब प्लान शुरू किया था ये मीटिंग, तो कुछ लोग बोल रहे थे सर जल्दी चालू करो ना, क्विक क्विक। अब हमें समझ में नहीं आता था कि वो मीटिंग को जल्दी लेने के लिए एक्साइटेड थे, या सोचते थे जल्दी फ्री हो जाए तो मैं घर जाऊं, अपने काम में लग जाऊं। मुझे नहीं मालूम। अगर उनकी बेचैनी जल्दी टीम से ये था कि मैं कुछ सीखूं जल्दी, तो पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर ये सोच के क्विक सोचते हो कि जल्दी फ्री हो जाए तो मैं अपने काम में लग जाऊं, सो जाऊं, खाऊं पीऊं, तो फिर निगेटिव बात है। तो आज एक बार जरूर कहूंगा दोस्त, इस बिजनेस में किसी मुकाम पे जाना है तो आपको 8 स्टेप ट्रेनिंग करना चाहिए, नहीं करना पड़ेगा। इसको करते हुए करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज कोई भी आगे नहीं बढ़ा है तो आप भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बस 4 साल अपने जिंदगी का ट्रेनिंग का पार्ट जरूर बनाइए। इस ट्रेनिंग में गजब बात है, सबसे पहला बोला जाता है ड्रीम। और लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज भी जितने लोग यहाँ बैठे होंगे, निश्चित तौर पे उन्होंने अपने ड्रीम का लिस्ट नहीं बनाया होगा। सर लोग, मैं जानता हूं कि सारे सर लोग उनको हर मीटिंग में कहते होंगे ड्रीम बनाइए, ड्रीम बनाइए, ड्रीम बनाइए। और वो लोग सोचते क्या है, मैं पागल हूं, मैं बेवकूफ हूं, पैसा तो अभी आया नहीं, कौन सा ड्रीम बनाऊं? जब पैसे आ जाएंगे तो फिर ड्रीम बनाऊंगा, मैं तो खुद ही पूरे कर लूंगा, सर लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन दोस्त, यही गलती हर वो लीडर करता है, और इस बिजनेस में ज्यादातर वो लीडर मर जाते हैं जिनके पास रिटर्न में ड्रीम नहीं होता है। क्यों करो सेफ शॉप? क्यों बनो अपलाइन के डमरू का मदारी का बंदर? क्यों उनके हर बात को मानना चाहिए? क्यों ये ट्रेनिंग हम हमेशा करें? क्यों मैं हर मीटिंग का पार्ट बनूं? क्यों मैं अपलाइन का बात बर्दाश्त करूं? अगर इसका कोई कारण नहीं होगा टाइगर, तो आप इसका नाटक बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो एक ही बात कहूंगा, को होस्ट सबसे बना देना पहले मुझे, को होस्ट। ट्रेनिंग के बाद आप जब ड्रीम बनाएंगे, तो ड्रीम यहाँ पर आके छोटा ड्रीम मत बनाइए। शायद धर्मवीर सर को अच्छी तरह याद होगा कि मैं जिस दिन सिल्वर भी नहीं था, और जब मुझे स्टेज पे जाके बोलने की बारी आती थी कि आपके क्या सपने हैं, तो मैंने कार में नैनो का नाम कभी नहीं लिया, क्योंकि मैंने सेफ शॉप से पहले मेरा सपना नैनो जरूर था, लेकिन सेफ शॉप में बोला गया बड़े सपने देखो। तो मेरा ड्रीम कार था दोस्त, डे फर्स्ट से, और वो गाड़ी था फोर्ड इको स्पोर्ट। फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी मेरी आंखों में बसी हुई थी। मुझे ये तो कभी यकीन ही नहीं था कि मैं इस जन्म में फोर्ड इको स्पोर्ट ले पाऊंगा। दिल से बताता हूँ दोस्त, ये मेरे सपनों से भी बड़ा सपना था कि मैं कभी फोर्ड इको स्पोर्ट ले पाऊंगा, क्योंकि इस गाड़ी को मैंने दिल्ली में देखा था और लगा था यार जिंदगी में कुछ बात बने ना तो ये गाड़ी मिले एक बार चढ़ने को। सपना बड़ा देखा। आज सर लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा परिवार सर लोगों का जन्म भर आभारी रहेगा कि जिस शिव कुमार मिश्रा को नैनो पे चढ़ने की औकात नहीं थी, वो शिव कुमार मिश्रा का ही ये गाड़ी है, फोर्ड इको स्पोर्ट। यही ब्लू कलर की गाड़ी मेरी है। आज इसी गाड़ी से इस बिजनेस को करता हूँ। सारा श्रेय मेरे गुरुओं को जाता है। वरना क्या था शिव कुमार मिश्रा? सुलभ शौचालय में 2 रुपए में टॉयलेट कराने वाला एक शिव कुमार मिश्रा।
टेम्पू चलाने वाला शिव कुमार मिश्रा, फोटोग्राफी करने वाला शिव कुमार मिश्रा, कौन शिव कुमार मिश्रा? ये तो रोड पर के पत्थर को कोई घिस के अगर डायमंड बनाता है, तराश के अगर कोई कीमत बनाता है, तो केवल हमारे गुरु होते हैं। अजय सर, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत नमन सर कि आपने इस पत्थर को घिस के डायमंड बना दिया। अब मेरा एक सपना पूरा हो गया, फोडिको स्पोर्ट। तो अगर सपने इतने ही पे रह जाएंगे तो फिर मैं काम कैसे करूंगा, फिर मैं मेहनत कैसे करूंगा? तो एक ड्रीम खत्म होने के बाद नेक्स्ट ड्रीम, और मेरा नेक्स्ट ड्रीम है BMW X5, 1 करोड़ प्लस की गाड़ी। ये गाड़ी में ये तो नहीं कह सकता दोस्त कि मैं 6 महीने में लूंगा, क्योंकि मेरी एक बिटिया है, उसकी शादी करनी है, और मैं इस गाड़ी को लूंगा लगभग 2 साल बाद, 2 से 2.5 साल बाद लूंगा। लेकिन मेरा गाड़ी यही आएगा, BMW X5 फिक्स है। अब जो शिव कुमार मिश्रा मेहनत करता है, बेटी के ब्याह के लिए करता है, ये BMW के लिए करता है, डुप्लेक्स मकान के लिए करता है, इसके लिए काम करते हैं। तो अगर आपके पास ड्रीम है तो आप कुछ भी कर सकते हो टाइगर, कुछ भी कर सकते हो। नहीं कर यकीन हो तो लेकिन सपने कैसे होने चाहिए? वो सपने आपके जो संकल्प हो वो भावनात्मक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास जेट विमान हो, मेरे पास 50 तल्ला का एक बिल्डिंग हो। सपने दिमाग के नहीं होने चाहिए, सपने दिल के होने चाहिए, जिससे आपका भावना जुड़ा हो। मैं जो फोर्ड इकोस्पोर्ट देखा था ना, ये मैं सेफ शॉप में आके नहीं देखा था। मैं सेफ शॉप से पहले ही एक दिन दिल्ली में गया था, तो उस कार के प्रति मेरा इमोशनल भावना जगा। जिंदगी तब हो जब ये कार साथ में हो, और इसका मैंने सपना बनाया। तो सपने ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि सपने ऐसे ही पूरे होते हैं। और अगर आपके पास ऐसे सपने और संकल्प हैं, एक वीडियो दिखाता हूँ छोटा सा। जब आपका संकल्प बड़ा होता है और सपना बड़ा होता है तो क्या क्या होता है, तो अभी सपने की बात करते हैं। इस वीडियो को देखते हैं। देखा आपने, उस सेठ ने कहा कि धंधा करने आपको नहीं आता है, क्योंकि अगर आप चाहते तो मैं इस बिल्डिंग का 1,00,000-1.5 लाख कम ले सकता था। और इन्होंने क्या कहा कि धंधा करने तो आपको नहीं आता है, इस बिल्डिंग का भी और भी 10 लाख आप ज्यादा मांगते तो हम दे सकते थे। कारण, पर्पस, क्योंकि ये जब बिल्डिंग 20 साल पहले बन रही थी तो इसमें मेरी माँ ने सर पे ईंट उठाए थे, और ये बिल्डिंग मैं माँ को गिफ्ट करने जा रहा हूँ। अब सोचिए कि आखिर इस बिल्डिंग के बगल वाला बिल्डिंग का बात होता तो क्या ही 10 लाख ज्यादा देते क्या? नहीं, सपने हैं, माँ को वही बिल्डिंग गिफ्ट करना है जो इसमें माँ ने सर पे ईंट उठाए थे। तो उसकी कोई भी कीमत हो सकती है, 10 लाख ज्यादा क्या, 20 लाख भी ज्यादा हो सकता है। तो दोस्त, सपने वो हो जो आपके माने क्या बोलते हैं, इमोशन से जुड़े हुए हों, वो सपने आपको आगे ले जाएंगे। और कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, मुझे आज भी याद है, जब नया नया भरतपुर में काम करना शुरू किया था, तो मेरे कुछ साथी लोग कहते थे मैं तो स्विट्जरलैंड में घर बनाऊंगा, मैं दुबई में घर बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और मुझे लगता था उनके सब सपने केवल दिमाग के थे, संकल्प दिमाग के थे। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा कि जब संकल्प नजदीक का होता है, दिल का होता है, तो लोग क्या करता है। ये कमिटमेंट होते हैं दिल के। एक बार प्रतिज्ञा कर लिया तो जब तक मेरी अर्थी नहीं उठेगी, मेरा कमिटमेंट के लिए मैं काम करूंगा। और दोस्त, ऐसा ही कुछ कमिटमेंट मैंने किया था महागुरु राकेश सर के डायमंडशिप में, जो 7 मार्च 2014 को डायमंडशिप हुई थी दोस्त। उस हॉल में बैठ के मैंने कसम खाया था, मैंने किसी सर को कभी नहीं कहा। मेरे टीम में केवल एक विपिन चौधरी ज्वाइन थे एक हैंड में, और दूसरे हैंड में एक भी आदमी ज्वाइन नहीं था। और उस दिन मैंने कसम खाया था कि अगर शिव कुमार मिश्रा एक बाप की औलाद है तो सेफ शॉप में तब तक काम करेगा, तब तक काम करेगा, तब तक काम करेगा, जब तक या तो सेफ शॉप भाग न जाए या सेफ शॉप में मैं डायमंड न बन जाऊं टाइगर। लगा 4.5 साल, लेकिन ये कसम ने मुझे कभी पीछे नहीं होने दिया। मैंने कभी किसी बात की गिला शिकवा नहीं किया कभी किसी से। मेरा जिंदगी है, डायमंड मुझे बनाए, किस बात का लॉजिक, किस बात के बहाने। तो आपके कसमें ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं अरे मैं BMW नहीं लूंगा, मैं एक बात कुछ भी बोल रहे हैं। कमिटमेंट, संकल्प दिल के होने चाहिए टाइगर, वो आपको बहुत बड़ी मंजिल पर ले जाएंगे। इस संसार के सारे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आज मैं बोलने वाला हूं, पता नहीं आप लोग इस बात को किस रूप में लेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा सेफ शॉप का सबसे स्ट्रांग मुद्दा है कि इस बिजनेस में आपका भविष्य तभी बन सकता है जब आप एक बेहतर गुरु का चुनाव करें। गुरु का मतलब वो नहीं कि जिसने आपको ज्वाइन कराया और उसी को आपने गुरु चुन लिया। हो सकता है वो भी गुरु बनने के लायक हो, वो नहीं भी हो सकता है। आपको अपने अपलाइन के सीरीज में 4, 5, 6 जहां तक भी लगता है, एक ऐसा आदमी चुनो गुरु जिसमें गुरु बनने का गुण हो यार।
गुरु आज हमको गर्व है, आज मैं प्राउड फील करता हूं दोस्त कि भगवान ने एक तो मुझे सेफ शॉप का हिस्सा बनाया और सेफ शॉप में भी हमें ट्रिपल इसका हिस्सा बनाया। आज अगर हम लोग ट्रिपल एस में नहीं होते, आज माधव सर के टीम में नहीं होते, तो आज तो कहाँ चले गए होते पता ही आपको। सारी रोल इंडिया खत्म, हम लोग भी खत्म हो जाते। गर्व है मुझे कि मैं माधव सर के नीचे काम करने का मौका मिला। गर्व है मुझे कि उनके टीम में विजय पाल सर की टीम का हिस्सा हूँ, और गर्व है उसमें महागुरु सत्येंद्र सर का हिस्सा हूँ, और गर्व है कि कम उम्र में लोगों के सपनों का एक माइलस्टोन तय करने वाले महागुरु अजय सर की टीम का हिस्सा हूँ। ये मेरे पिछले जन्म के पुण्य होंगे दोस्त। मैं शायद बहुत अच्छा गुरु आ गए मेरी जिंदगी में भी कुछ, लेकिन मैंने गुरु को चुनने में भी था सोचा। ये सब गुरु सर लोगों को तो मैं नहीं चुना, ये तो मेरे भाग्य में मिले हुए हैं। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इनके नीचे मुझे काम करने का मौका मिला। लेकिन मैंने गुरु चुना है अंजनी कुमार झा जी को। अंजनी कुमार झा जी को गुरु चुना, उसके लिए मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ा था। क्यों चुनूं अंजनी कुमार झा को, क्यों चुनूं, क्या ऐसा खासियत है उनमें? तो दोस्त मैं एक दो बातें बताऊंगा। हो सकता है कुछ सीनियर कोई लीडर ऐसे भी हो गोल्ड पर्ल, जिनको लगे कि मिश्रा सर मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे हैं, पर दोस्त मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। गुरु उसको चुनो जिसमें गुरु बनने के गुण हो। सबसे पहला, आपका गुरु कभी भी रविवार और शुक्रवार का मीटिंग अटेंड न छोड़ता। अगर आपका जो लीडर खुद रविवार शुक्रवार को नहीं आता है, वो आपका गुरु बनने के लायक नहीं है। वो तो सोचता है आपके नीचे 4 चेला लग जाए और आप कमा के उसको देते रहो। उसको गुरु मत बनाओ। अपलाइन हो सकता है, वो गुरु नहीं हो सकते। पहला। दूसरा, उनमें अच्छे संस्कार हो। ऐसा नहीं उसका पैसा ले लिए तो उसको नहीं दे रहे हैं, दारू पी के कभी रोड पे पड़ गए, कभी उसकी माँ बहन कर रहे हैं, कभी अपना उनका नजरिया खराब है, कैरेक्टर के ढीले है, हर चीज से स्ट्रॉन्ग। गुरु का मतलब आदर्श यार। जब हम लोग अजय पंडित सर को गुरु बोलते हैं, सोचते हो आप इतनी छोटी मुकाम में सर ने ऐसा क्या बनाया होगा? कभी आपने देखा अजय सर को भी सर दारू बियर पी रहे थे? कभी आपने देखा अजय सर को कभी गुटखा तंबाकू खा रहे थे? कभी आपने अजय सर को देखा कि हल्की बातें कर रहे थे? गुरु बनने के लायक भी गुण होना चाहिए। और उनके लिए जरूर कहूंगा कि अगर आप गुरु दमदार हो ना, तो आपके यहाँ चेलों की लाइन लग जाएगी। आज तो अजय सर एक बार बैरियर हटा दें कि हमारा चेला कौन कौन बनेगा जो हमारे देख रेख में रहेगा, सर का तो टाइम ही निकल जाएगा, पूरे का पूरा चेला का फौज का लाइन बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने गुरु का मानक तय किया है। तो गुरु का चुनाव में इस बात का जरूर ध्यान रखें। भगवान राम ने भी गुरु चुना था। अगर गुरु की जरूरत नहीं होती तो भगवान राम भी गुरु नहीं चुनते टाइगर, वो तो भगवान थे, उन्होंने भी गुरु चुना। इतने बड़े बड़े वीर, दुर्योधन, युधिष्ठिर, कर्ण, अर्जुन, इस सारे लोगों ने गुरु चुना। आखिर गुरु की इतनी क्या महत्ता थी? ये देखिए कर्ण ने भी गुरु चुना, और कर्ण को जब गुरु पसंद के नहीं मिले तो ये क्या किया, कंप्रोमाइज कर लिया। लेकिन कंप्रोमाइज करने के बाद भी दूसरा गुरु को तो चुना, परशुराम जी को। द्रोणाचार्य जब इनके गुरु नहीं बने तो ये बन गए परशुराम जी के चेला बन गए। ये एकलव्य, द्रोणाचार्य और भी किसी का डिमांड रखते थे, वो था एकलव्य। जब उनको गुरु नहीं मिले तो उन्होंने क्या किया, द्रोणाचार्य जी का मूर्ति ही बना लिया। गुरु तो आप ही चाहिए सर, मूर्ति बना लिया, समर्पण कर दिया। तो गुरु को जरूर चुनिए। लेकिन एक बात बोलूंगा, मैं बहुत लोगों को देखता हूं, अच्छा गुरु जी नमस्कार नमस्कार, हल्के में बात करते हैं। गुरु के सदके में तो सर सम्मान में झुकना चाहिए। गुरु के साथ कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। गुरु के नाम के पीछे बुराई नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं पीठ पीछे तो आगे तो उनके पैर छू रहा हो, और पीठ पीछे अरे देखो ना थोड़ा सा काम निकलते ही सर का तो मैं वो हालत करूंगा। अगर आपकी नीयत में खोट है तो आपका बरकत कभी नहीं हो सकता टाइगर। एक के जिंदगी में तो आपको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा एक बुरे से बुरे लोगों का भी ऐसा ही मानना है कि एक गुरु जरूर चुनना पड़ेगा। अच्छे लोग तो कहते ही हैं, बुरे लोगों का भी मानना है कि आपको गुरु चुनना पड़ेगा। देखिए शकुनी महाभारत का सबसे खराब आदमी था, वो क्या कहते हैं, पुत्रों उन्हें उत्तम भोजन खिलाओ और सोमपान कराओ, और उनके चरणों को कस के दोनों हाथों से पकड़ लो, कस के। चरण? मुझे तो आपके और पिताश्री के चरणों को भी हाथ लगाने में कष्ट होता है मामा श्री। मैं जानता हूं, बलराम ना तुम्हारे पिता हैं और ना तुम्हारे मामा। अरे हम लोगों के चरणों को तू हाथ लगाए चाहे ना लगाए,
हम लोगों के आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे हैं। बालपन की सीमाएं पार करके बड़े हो जाओ दुर्योधन। यहां सभी को किसी ना किसी का चरण चुंबन करना ही पड़ता है। यदि जीवन में सफल होना चाहते हो तो किसी का चरण पकड़ना सीखो, और जो तुमसे ये नहीं हो सकता तो मैं चला गंधार। देखा आपने, शकुनी ऐसा बेईमान मक्कार धूर्त आदमी भी बोलता है गुरु तो बनाना पड़ेगा, और नहीं बनाओगे तो मैं तो चला गंधार। इसका मतलब गुरु का इंपॉर्टेंट तो है यार। गुरु क्या है? गुरु तो बस जीपीएस का वो अति क्या बोलते हैं उसको, हैं? नहीं, जीपीएस में जब हम ये काम गाड़ी चलाते हैं तो जो मुझे वो नेविगेशन, गुरु तो एक नेविगेशन है जो हमेशा बताता है मुझे कि मैं कब डायमंड बनूंगा, कौन काम अच्छा है। स्पीड जहां आप देखते होंगे, आप कार चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, और उसमें अगर आप मैप लगा देते हैं, किसी जगह को आप सेट कर देते हैं, तो एक वो सेट है, वो 60 किलोमीटर के स्पीड पे सेट है जीपीएस। तो जो ही आप उस पर चलेंगे तो शुरू में बताएगा आपका वो जीपीएस कि आपको उस शहर में जाने में इतना टाइम लगेगा। लेकिन जो ही आप रेस देते हैं तो वो भी बदल जाता है, बोलता है आप और जल्दी पहुंच सकते हो, और जो ही आप ढीला कर देते हो तो और दूर बता रही आपको और टाइम लग जाएगा। तो गुरु तो आपका जीपीएस है, आपका रोज का परफॉर्मेंस देखता है और तय करता है। जिस दिन आपने एक्सीलेटर कम किया तो उसको लगता है टाइम ज्यादा लगेगा, जहां आपने एक्सीलेटर थोड़ा जोर से खींचा तो कहता है टाइगर जल्दी बनेगा। तो दोस्त, जब टाइगर एक्सीलेटर ज्यादा खींचने से हम जल्दी पहुंच सकते हैं तो हम पागल हैं कि एक्सीलेटर कम करेंगे? और खींच दो, और खींच दो, जितना खींच सकते हो खींच दो। शायद डायमंड सिंह में 2 साल में बन जाओ, 1.5 साल में बन जाओ। अब तो आने वाले समय में गुरु लोग ऐसा तरीका बता रहे हैं कि लोग तो साल 1.5 साल में डायमंड बना पड़ेंगे, थौक से बना करेंगे। लेकिन बनेगा टाइगर वही। रास्ते चाहे 4 लेन की 6 लेन बना दे सर, चाहे रास्ते सर लोग 14 लेन का बना दे, लेकिन मंजिल पे तो ही जाएगा जो ट्रैक पे गाड़ी दौड़ाएगा। जो गाड़ी लेके घर में रेस्ट मारेगा वो तो कभी नहीं पहुंचेगा, ऐसा मेरा मानना है। वो तो नहीं जा सकता, चाहे कोई भी रास्ता बन जाए। तो गुरु को जरूर चुने दोस्त, और पूरे सम्मान के पुत्रों, उनके साथ, पूरे सम्मान के साथ उन्हें पुत्रों समर्पण करें। बस ऐसे सो जाए। तो मेरी माता, अच्छा पिता तो मेरे बाप। देखते हैं हमारे समाज में कहा जाता है औरत का एक ही पति ठीक होता है, 2-4 पति ठीक नहीं होता है। जिस औरत के 2-4 पति होते हैं ना, उसको हमारा समाज पत्नी नहीं मानता है। उसी तरह गुरु एक होता है। अपलाइन सब हो सकते हैं, मत्था एक मंदिर में टेकना है। लेकिन एक बात आज बताऊंगा, शायद आप लोगों को हंसी आएगी। आप लोग भरतपुर के बहुत सारे मंदिर में जाते होंगे या दुनिया के किसी मंदिर में जाते होंगे, तो आप देखते होंगे मंदिर किसी खास भगवान का बना हुआ है। जैसे भोले बाबा का बना हुआ है, जैसे देवी माता का बना हुआ है, जैसे बजरंगबली का बना हुआ है। तो जिनका वो मंदिर होता है उसकी मूर्ति तो बड़ी लगी होती है, उसके बगल में सब भगवान का मूर्ति लगा रहता है। तो आप अगर उस मंदिर में जाते, मान लेते हैं बजरंगबली के भक्त हैं, और आप बजरंगबली का भक्त बन गए, और आप कहते हैं क्या लटुरिया वाले हनुमान जी हम जाएंगे प्रसादी चढ़ाने के लिए। तो आप लटुरिया वाले हनुमान जी 1 किलो का लड्डू लेके जाएंगे, तो अगर आप सोचेंगे कि खाली हम हनुमान जी को चढ़ा के चलाएंगे, तो बगल में भोला बाबा भी है, बगल में शनिदेव जी भी हैं, गणेश जी भी हैं। वो कहेंगे ओ बेटा, अच्छा तू बजरंगबली का चेला है तो मिठाई खाली उसी को, हम लोगों को नहीं। तो प्रसाद सबको चढ़ाना पड़ता है। इसलिए दोस्त एक बात कहूं, इस बिजनेस में अपने गुरु की मान सम्मान करो, इज्जत करो, सब करो, लेकिन तुम्हारे गुरु को भी जिसने गुरु बनाया वो भी इज्जत के काबिल है। उनके सम्मान में कभी ठेस नहीं होना चाहिए, वरना जिस दिन उनके अंटे में फाइल गया ना, कुछ कहानी तो लटक जाएगी टाइगर। कहेंगे अच्छा बेटा सबने तूने नाम उसका लिया, अब की देख तेरा क्या करता हूं, मैं तो तेरा वाला काम करूंगा ही नहीं। तो गुरु को सबके पटा के रखो, सबके बन जाओ, इतना अच्छा करो मेरे भाई कि आपका हर अपलाइन गर्व करे कि आप उसके टीम का हिस्सा हो। तो बस समर्पण हो गई। समर्पण के बाद क्या करना है? गुरु के बारे में हमारे महागुरु माधव सर का एक वीडियो मुझे हमेशा पागल करता है, और वीडियो को मैं जरूर सुनाऊंगा। ये जिसके साथ रहेंगे सोच वैसी ही बन जाती है, जैसी संगति वैसी रंगति। ये तो अपना अपना चुनाव है, अपना अपना चुनाव है। संगति कैसी चुननी है ये तो चुनने वाले के ऊपर जाता है।
सबका चुनाव अलग अलग है, सबका चुनाव अलग अलग है। फोन तो एप्पल का भी आता है, ओप्पो का भी आता है, माइक्रोमैक्स का भी आता है, वीवो का भी आता है, और कौन कौन सा आता है। आपको कौन सा ब्रांड बनना है ये आपको डिसाइड करना है। आपको कौन सा ब्रांड का बनना है ये आपको डिसाइड करना है। कभी भी बड़ा नहीं हुआ माधव अपनी अपलाइन के सामने बिजनेस करने के लिए, ना तब बड़ा था और ना आज बड़ा है। एक लेश मात्र भी अपनी अपलाइन पर शंका नहीं हुई, डाउट नहीं हुआ, कभी इनकी लीडरशिप पे कभी डाउट नहीं हुआ। माधव को आज तक क्राउन एम्बेसडर बनने तक किसी दूसरे अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ी। जिनके साथ पहले कदम रख लिया, जिनको समर्पण कर दिया तो कर दिया, जिनको अपलाइन बोल दिया तो बोल दिया, जिनको एक बार हां बोल दिया तो बोल दिया। कैसे बदल सकता हूं, कैसे डाउट हो सकता है, कैसे मैं अपनी अपलाइन से बड़ा हो सकता हूं। मां से तो बेटा कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है, कैसे हो सकता है। एक बार समर्पण कर दिया तो कर दिया, कर दिया। इनकी बात माधव के लिए पत्थर की लकीर है, कभी क्रॉस हो ही नहीं सकता आज दिन तक। और टीम 12 लाख की है, जिस दिन 12 करोड़ की भी होगी उस दिन भी माधव को कभी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा अपलाइन मेरे साथ में है, इतनी हिम्मत रखता हूं। बिजनेस बिल्ड करने के पीछे इतनी हिम्मत रखता हूं। जब मैं आया था तो कंपनी ने राइट में भी 0 दिया था, लेफ्ट में भी 0 दिया था, लेकिन ऊपर 0 नहीं दिया था, ऊपर मुझे मेरा अपलाइन दिया था। उस अपलाइन के दम पर इधर 0 और इधर 0, 12 लाख का मीटर तान दिया। वही अपलाइन आज भी मेरे साथ है। अगर दोनों में से माधव को अगर एक चुनाव करने का मौका मिले, माधव 12 लाख की टीम को नहीं चुनेगा, माधव अपनी अपलाइन को चुनेगा। अपलाइन के दम पर 12 लाख की टीम बनी है, उसी अपलाइन के दम पर लाखों की नहीं करोड़ों की टीम बनाने की हिम्मत रखता है माधव। बस ये बात मेरे दिमाग में घुसती हुई टाइगर, आज सर के आशीर्वाद से मेरा नेटवर्क 85,000 लोगों का हो चुका है। 85,000 से ज्यादा बड़ा नेटवर्क है, और ये मेरा नहीं है। मैंने कभी अपने नेटवर्क को अपना नेटवर्क नहीं माना टाइगर। ये नेटवर्क तो मेरे गुरुओं का है, मैं तो उस नेटवर्क का एक केयर टेकर हूँ, उसके बीच का एक करी हूं मैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम गुरुओं को बताएं। जैसे कि आप देखते होंगे एक फ्लैट बड़ा बनता है, उसमें एक गार्ड होता है, चौकीदार। उसका काम है कोई किराएदार दीवार तो नहीं खराब कर रहा, कोई किराएदार टोटी तो नहीं फाड़ के ले जा रहा, कोई किराएदार टाइम पे पेमेंट तो देने में मना नहीं कर रहा, और ये रिपोर्ट अपने मालिक को कर देना। हमारे 18 मालिक हैं, 18 भगवान हैं, 18 गुरु हैं। हमारा काम केवल अपने कष्ट को उन तक पहुंचाना है। हाँ, सीरीज में पहुंचाता हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही बार सर को ही पहुंचा दूं, सीरीज से टेबल बाई टेबल जिनके लायक है। लेकिन हर देवताओं से मेरा कोई ना कोई काम तो हो ही जाता है। तो दोस्त, आज के बाद एक बात अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं देखता हूँ लीडरों को, जहां उसका चेक बनना शुरू होता है, जहां थोड़ा मोटा चेक बनता है, तो उस अपलाइन को भूल जाता है जिससे उसका चेक बनता है। उसी अपलाइन को अपना कंप्यूटर मानने लगता है, उसी अपलाइन के बारे में वो राय रखता है कि ये सर क्या है। आज मैं जो कुछ भी हूं मैं हूं। मैं इस दुनिया में बहुत लोगों को बोलते सुना है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया, क्या किया मेरे गुरु ने मेरे लिए। अरे टाइगर, उन्होंने आपकी आईडी यहां लगवा दी। आप जब कहते थे मैं फ्राइडे सैटरडे को नहीं, संडे को नहीं जाऊंगा, और वो आपको इतनी बार फोन करके ले जाते थे, आपके मुंह में जिन्होंने शब्द डाले, उनके एहसान को कब चुकाओगे भाई? कभी नहीं चुकाओगे। लेकिन मैंने देखा है कि लीडर को बदलते देखा है। मैं दिल से बोलता हूं दोस्त, शिव कुमार मिश्रा आज तक अपने किसी अपलाइन से बड़ा न हुआ, न इस जन्म में होगा। हो सकती है मेरी उम्र ज्यादा है, हो सकता है मेरा शरीर बड़ा है, लेकिन मेरे गुरु तो हर हालत में भगवान है मेरे लिए। और शिव कुमार मिश्रा 85,000 के नेटवर्क को ठोकर मार सकता है, अपने गुरु की बातों को ठोकर नहीं मार सकता। और आपको जान के आश्चर्य लगेगा टाइगर, ये बात मैं अपने मीटिंग में खोल के बोलता हूं। जब मैं अपने टीम का मीटिंग करता हूं तब भी मैं यही बातें बोलता हूं कि मैं आप सबको छोड़ सकता हूं, अपने गुरु को नहीं छोड़ सकता। मैं आज जहां भी हूं, आपने नहीं बनाया है मुझे बनाया है मेरे गुरुओं ने। आप तो मेरे जिंदगी में आ गए, कोई भी आ सकता था, आप नहीं आते कोई और आता, लेकिन लाने लायक किसने बनाया। लेकिन मैं लोगों को देखता हूं जहां चेक बनता है ना, तो गुरु के बारे में बुराई करने लगता है।
और तब सब गुरुओं के मन में एक ही बात आता है, चलते हैं वो भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। इस जिंदगी में कभी मैं अपने गुरु से ऊपर नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता, चाहे मैं क्राउन इन्वेस्टर, डबल क्राउन इन्वेस्टर, 10 करोड़ की मेरी नेटवर्क बन जाए। आज जो भी बोलता हूँ सब सर का देने। आज भी मुझे याद है जब अजय पंडित सर का मैं कोर्ट ट्रेनिंग ले रहा था, वो मेरे जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे। हो सकता है मैं किसी और भी लोगों का कोर्ट ट्रेनिंग ले सकता था, पर ये मेरा सौभाग्य था कि मैं पहला कोर्ट ट्रेनिंग सर का ही लेने का मौका मिला। और जब मैं सर से पहली बार मिला, सच बताता हूँ, सर का नाम जो देखा था अजय पंडित, तो हमें सचमुच लगा था कि अर्जुन पंडित की तरह कोई सर हमारे ही तरह लंबे तगड़े होंगे। लेकिन जब सब पहली बार रूम में आए तो मुझे लगा जा इधर सर बच्चा आ गए रूम में, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन दोस्त, हिटलर का भी कद छोटा था। सर के हर घंटे के परफॉर्मेंस के बाद लगा कि शिव कुमार मिश्रा तेरे पिछले जन्म का पुण्य है कि सर के नीचे तुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं डे फर्स्ट से प्राउड फील करता हूँ कि मैं पंडित सर की टीम का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। सर बस यूं ही आशीर्वाद बनाए रखिए सर। बस बात करता हूँ दोस्त, कई बार ऐसा होता है कि आपका अपलाइन आपके साथ भी होता है और कई बार होता है कि आपका अपलाइन दूसरे शहर में होता है। इस फोटो को जरा गौर से देखें। अगर आपका अपलाइन आपके साथ है तो हो सकता है वो आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाए, लेकिन अगर आपका अपलाइन दूर भी है तो उस अपलाइन को मन ही में प्रणाम करें और उस गुण को लेकर के पूरी प्रैक्टिस रोज करें। सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप क्या प्रैक्टिस करते हैं ये मायने रखता है। आप हमेशा कहते हैं मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं, मेरा क्या होगा, तो मैं आज आपको अनाउंस करके जाऊं कि आपका भविष्य इस बात पर तय करेगा कि सीखते समय आपका ध्यान कहां रहता है। अभी मीटिंग चल रहा है, बहुत लोग मीटिंग करते करते क्या देखते हैं, अच्छा चाय बना के लाई दे, अच्छा थोड़ा पानी लाओ तो, अच्छा बेटा तू वहां वाला काम कर लिए क्या। उनका दिमाग वहां भी लगा हुआ है। पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आंखें फाड़ के देख रहे होंगे। एक क्लिप नहीं छूटना चाहिए, एक क्लिप नहीं छूटना चाहिए। जैसे आपको मान लो आपको मन है शहंशाह फिल्म देखना, अमिताभ बच्चन का फिल्म देखना है क्योंकि उसका डायलॉग बहुत बढ़िया है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। और आप उस एक डायलॉग को सुनने के लिए शहंशाह देखने गए और जब वो डायलॉग की घड़ी आई तो उससे 2 मिनट पहले आपको टॉयलेट लग गया और आप टॉयलेट करके जब तक आए तब तक वो तो डायलॉग निकल गया और शहंशाह में क्या बचा है, घर जाओ। इसलिए शहंशाह का अगर डायलॉग सुनना है टाइगर तो 3 घंटे आंखें फाड़ के देखना पड़ेगा मीटिंग को। हम देखते हैं मीटिंग में से बीच में ही लीडर उठ के भाग जाता है। बहुत लीडर तो वीडियो ही ऑन नहीं करता है सर, कि वीडियो ऑन करेंगे तो मेरा अपलाइन देख लेगा कि हम क्या कर रहे हैं। कोई बनियान पहन के सोया रहता है, कोई तो घर में सोया हुआ है, कोई टहल रहा है, कोई खा रहा है। ऐसी मीटिंग थोड़ी होती है। जो मैं अपने ये फायदा दे दिया कि आप घर में बैठ के मीटिंग कर लो, इसका मतलब थोड़ी है सो के मीटिंग करो, आगे में खराटे लेना शुरू कर दो। तो दोस्त, आपका भविष्य इस बात पर तय करेगा कि सीखते समय आपका ध्यान कहाँ रहता है। एक अर्जुन था और उसके साथ पूरी फौज थी। दुर्योधन, ये द्रोणाचार्य ने कहा कि सामने जंगल पेड़ है, किसको क्या दिखाई देता है। सबने बोला पेड़, किसी को फल, किसी को चिड़िया, और केवल अर्जुन को चिड़िया का आंख दिखाई देता था। आपको क्या दिखता है टाइगर, आपकी निगाहें कहाँ है, क्या सीखना चाहते हो आप, ये सारा खेल इसी पे डिपेंड करेगा। ए में गड़बड़ हो गए तो आप तो अटक जाएंगे इस खेल में। दूसरा, आपकी नीयत कैसी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भोले बाबा का भक्त भी रावण थे और भोले बाबा का ही भक्त राम भगवान भी थे, और राम भगवान से ज्यादा पढ़ा लिखा पंडित थे रावण जी, लेकिन हार गए युद्ध में। क्यों? क्योंकि उनका नीयत ठीक नहीं था। एक लड़ रहा था अपनी बीवी वापस लाने के लिए और एक लड़ रहा था दूसरे की बीवी हड़प लेने के लिए। दोनों एक ही भगवान का भक्त है, दोनों कट्टर भक्त है, दोनों का समर्पण बढ़िया है, केवल एक नीयत खराब है। अगर आपका नीयत खराब है ना दोस्त, इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाई पे नहीं जा पाएंगे। नीयत तो बस केवल और केवल अपलाइन के प्रति और सिस्टम के प्रति वफादार, और अपने नेटवर्क में जो लोग आए हैं उनके जिंदगी बदलने के लिए पूरा ईमानदार बनना ही पड़ेगा दोस्त। और ये सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कहा कि आपका गुरु कौन है, सलाहकार कौन है, आप राय किससे लेते हैं। जिससे राय लेंगे, भगवान का दिया हुआ ये हाथ आपका है, इस हाथ से आप नीम का गोला परसो किसी को, कुछ देर बाद आपका हाथ तीखा कड़वा कड़वा हो जाएगा। इसी हाथ से चीनी को घोल के शरबत बना के लोगों को बांटो, ये हाथ मीठा मीठा होने लगेगा। इसी हाथ से चंदन घिस के सर के तलक लगाना शुरू करो, यही हाथ चंदन जैसा महकने लगेगा। मतलब हाथों का कोई गंध नहीं है, गंध तो है ये किसके संपर्क में रहता है।
आदमी का भी व्यक्तित्व कुछ अलग नहीं बनता है। आप सलाह किससे लेते हो, ये आपका भविष्य तय करेगा। अगर आपका सलाहकार शकुनी जैसा दुष्ट आत्मा है तो आपका अंत निश्चित है, और अगर आपका सलाहकार कृष्ण जैसा है तो दुनिया का कोई भी कारण आपको हरा नहीं सकता। हमेशा कुछ लोग कहते हैं अपने अपलाइन से कि सर मैं डायमंड कब बनूंगा, मैं डायमंड कब बनूंगा। तो ये फोटो मैंने कभी देखा था, ये आचरेकर साहब ये हैं, सचिन तेंदुलकर जी हैं। एक बार आचरेकर साहब से किसी ने पूछा कि आने वाले समय में भारत का अगला टॉप क्रिकेट का खिलाड़ी कौन होगा, तो ये फोटो देख के जरूर आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया होगा। लेकिन नहीं दोस्त, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं लिया था, उन्होंने अनिल कुंबले जी का नाम लिया था कि आने वाला भारत का स्टार अनिल कुंबले है। ये उस दिन का परफॉर्मेंस था, उस डेट का परफॉर्मेंस था कि अनिल कुंबले बेस्ट परफॉर्मर थे। लेकिन ये गुमान में वो आ गए कि अब तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम इतना जल्दी बनेंगे। बस उन्होंने क्या किया, एक्सीलेटर लेना बंद कर दिया और उनकी मंजिल दूर दूर होती चली गई, और बीच में एक और ने एक्सीलेटर ले लिया सचिन तेंदुलकर जी ने, और वो क्रिकेट के भगवान बन गए। तो आपका अपलाइन आपके एवरेज को देखते हुए तय करता है कि आप डायमंड कब बनेंगे। जिस दिन उसमें कमी आई तो दूरी बढ़ती चली जाएगी, वो अपलाइन के हाथ में नहीं हो तो आपके हाथ में। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दें। आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। बहुत सारे लोग सेफ शॉप में डायमंड बनना चाहते हैं, रोज सीरियल देखते हैं, रोज टीवी देखते हैं, रोज डिबेट देखते हैं, रोज पेपर पढ़ते हैं, रोज बढ़िया खाना खा के सोना चाहते हैं, रोज व्हाट्सएप पे दिमाग लड़ाते रहते हैं, रोज व्हाट्सएप पे ग्रुप खेलते हैं, रोज यूट्यूब पर कुछ कुछ देखते रहते हैं, रोज फेसबुक में लगे रहते हैं, टिकटॉक था तो टिकटॉक में लगे हुए हैं। दोस्त एक बात जान ले कि मैंने यही सीखा है इतने साल के अनुभव में कि अगर अर्जुन बड़ा खिलाड़ी था ना तो केवल इसलिए था कि वो जब सारे लोग दिन भर का प्रैक्टिस करने के बाद खेलने में लग जाते थे, सोने में लग जाते थे, अर्जुन रात में भी प्रैक्टिस करता था। एक बार किसी ने द्रोणाचार्य से पूछा कि अगर आप ही का चेला अर्जुन भी और आप ही का चेला और है तो अर्जुन क्यों ज्यादा प्यारा है आपको और क्यों ज्यादा आगे है, वो सब क्यों आगे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं और चेले को जितना सिखाया वो मेरा चेला उतना ही सीख के रह गया, और अर्जुन ने उसी पे और प्रैक्टिस किया इसलिए वो आगे निकल गया। जिसने प्रैक्टिस नहीं किया वो आगे नहीं निकला। तो दोस्त आप अपना समय अगर गेम में खत्म करते हैं, जो मेरे अपलाइन सबसे कभी पूछिएगा, कुछ हद तक हमारे महागुरु अजय पंडित सर को ही पता है। शिव कुमार मिश्रा ने जब से कहा ना, मैं एक बार ज्वाइन करने में मेरे से गलती हो गई कि मैं 2 जनवरी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं जुड़ने के बाद ना तो कभी दिवाली मनाया, ना कभी होली मनाया, ना कभी बेटे का बर्थडे मनाया, ना कभी बिटिया का बर्थडे मनाया, ना कभी एनिवर्सरी मनाया। केवल सेफ शॉप, केवल सेफ शॉप, केवल सेफ शॉप। जीना है सेफ शॉप के लिए, मरना है सेफ शॉप के लिए, ये पागलपन आ गया था। अगर आप में ऐसा है तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। और अगर आप सोचते हैं कल मैं शादी में जा रहा हूँ, आज तो मैं वहां घूमने जा रहा हूँ, आज तो मैं वहां घूमने जा रहा हूँ, तो आप अपनी किस्मत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक बात और, सबसे बड़ी बात अभी जो बताने वाला हूं कि आप अब तक अपने अपलाइन के कैसे शिष्य हैं। दुनिया में 2 ही शिष्य और 2 ही गुरु का नाम सब जगह लिया जाता है, चेला में अर्जुन और हनुमान, और गुरु में राम और श्री कृष्ण। लेकिन दोस्त गुरु के रूप में राम से बड़ा गुरु कृष्ण हुए हैं, और चेला के रूप में अर्जुन से बड़ा चेला हनुमान हुए हैं। बड़ा गौर से इस फोटो को समझिए मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर चेला का समर्पण बढ़ जाता है तो उसका नाम गुरु से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन गुरु का समर्पण बढ़िया रहा, चेला काम का नहीं रहा, तो फिर गुरु टॉप पे चला जाता रहेगा। आपका समर्पण कैसा है। हनुमान तो बनना पड़ेगा, हनुमान तो बनना पड़ेगा टाइगर, जो सर रोज झुक सकते हैं अपने अपलाइन के कदमों में, उसमें कभी ईगो नहीं आ सकता। जो वास्तव में लीडर दिल से अपने अपलाइन का वफादार होगा ना, उसके अंदर कभी ईगो नहीं आ सकता, उसके अंदर कभी आ ही नहीं सकता कि मेरा भी कोई अस्तित्व है, मैं क्या हूं, बनाने वाला कोई और, सिखाने वाला कोई और टीम काम करके चेक बन रहा है, मेरा मेरा क्या रोल है। हम तो बस इस रास्ते के राही हैं। अपलाइन को हम पे भरोसा है और गुरु लाइन को हम पे भरोसा है, बस हम उसके बीच की एक कड़ी है। इस पार वाले को उस पार से मिला देना है, सर जो ज्ञान देते हैं नीचे तक पहुंचा देना, इतना ही तो मेरा काम है। लेकिन ऐसा नहीं कि स्टेज पर तो आऊं तो मैं लंबी लंबी फेंकूं। आपको हर फ्राइडे सैटरडे संडे आना चाहिए, और पता चला मैं फ्राइडे संडे नहीं जा रहा हूं। आपको रोज सूट पहन के मीटिंग में बैठना चाहिए, पता चला आप ही नहीं बैठ रहे हैं। आपको तो रोज प्लान देने जाना चाहिए सवेरे में 6 बजे, पता चला आप 8 बजे तक सोते हैं। टाइगर अगर आप बोलोगे कुछ और करोगे कुछ और, तो आपके चेला को ये जानने में वक्त नहीं लगेगा कि खाली मेरा बड़बोला अपलाइन है।
आज मैं जिस भी लेवल पे हूँ, जहां भी मेरे गुरुओं ने मुझे पहुंचाया, लेकिन दोस्त मैं इस लेवल पर भी आज बहुत मेहनत करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसका दो ही कारण है। एक कि मेरा दिल का एक ही ड्रीम है कि मेरे हर गुरु के जुबान पर एक नाम कभी मेरा रहे। मेरे सर गुरुदेव लोगों को कभी लगे कि शिव कुमार मिश्रा नाम का एक आइटम मेरे टीम में भी है, और मेरे गुरु लाइन को हम पे भरोसा रहे कि मेरा अपलाइन कभी झूठ बोल के कुछ मीनार नहीं खड़ा करता है। थोड़ा सा ईमानदारी के साथ काम करे। गुरु बनो तो कृष्ण के जैसा, और चेला बनो तो हनुमान के जैसा। कोड ट्रेनिंग, आज भी वो दिन याद है। आप लोगों को कहा जाता है कोड ट्रेनिंग में आने के लिए, तो आप लोग रोज बहाना करते हो, नहीं सर मुझे आज तो छोड़ दीजिए, मैं तो शाम वाला में आऊंगा सर। और शाम में बोला ना सर मैं तो कल आऊंगा सवेरे। दोस्त, यही वो हस्ती है, वो शख्सियत है जिनका ट्रेनिंग शिव कुमार मिश्रा ने पहली बार लिया था भरतपुर में। कोर ट्रेनिंग मेरे जिंदगी का पार्ट उसी दिन से बना कि मैं जिंदगी में कभी कोर ट्रेनिंग नहीं छोड़ा, चाहे जहां भी कोर ट्रेनिंग हो, किसी सर का हो, जाना है तो जाना है। क्योंकि मुझे कोर ट्रेनिंग की बात समझ में आ गई थी। कोर ट्रेनिंग आदमी के पूरे जीवन की सोच को बदल के रख देता है। और जब उस गुरु में, जब हमारे लिए तो 2 ना 4 अर्जुन पंडित ही सब थे और आज भी हैं, जब उनसे सीखा, ये तो मेरा सौभाग्य था। लेकिन आपको जो भी लीडर कोर ट्रेनिंग दे रहा है, कोई जो भी नहीं कह जाए पंडित सर सबको कोर ट्रेनिंग देंगे, आज आपके नीचे जो भी दे रहा है सर का ही तो चेला सब है, उन्हीं का तो कॉपी है, उन्हीं का। आज शिव कुमार मिश्रा जो बोल रहा है, कोई बाबूजी के घर से थोड़ा सीख के आया है। थोड़े शब्द में बाएं दाएं कर लूंगा। इस सर का बड़प्पन है कि मेरे बारे में इतना बोल देते हैं, वरना मैं क्या चीज हूँ यार। और कोई चीज होता तो मैं जवानी में ही पैसा वाला बनता, आज बुढ़ापे में तो नहीं बनता। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद दिल से सर, मेरा सौभाग्य कि आप मेरी जिंदगी में आए। थैंक यू सर। तो दोस्त एक राय देना चाहूंगा, जब तक डायमंड नहीं बनते हो, चाहे रूबी क्यों ना हो आप, अगर आपका डायमंड कोड ट्रेनिंग करा रहा है तो उसमें आपको बैठना चाहिए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, अच्छा सर करा रहे, मेरा क्या काम है, तो रूबी बन गए, क्या बने, डायमंड ना बने हो यार, डायमंड नहीं बने हो ना। जब तक डायमंड का पट्टा कांधे पे नहीं आया है टाइगर, तब तक ना तो संडे छूटना चाहिए, ना फ्राइडे छूटना चाहिए, और ना ही कोड ट्रेनिंग छूटना चाहिए, और ना ही डायमंडशिप छूटना चाहिए। कभी कभी लीडरों को गुमान हो जाता है, मैं तो टीम बड़ा हो गया, तो क्या हो गया यार, आपका टीम जाएगा डायमंडशिप में इसलिए कि आपको कमा के देगा और आप घर में बैठोगे। अरे डायमंडशिप का डेट 3 महीना 4 महीना पहले पता हो जाता है, आपको 2 महीने पहले पता हो जाता है। आप उस डेट में कोई काम रख कैसे लेते हैं? उस डेट में केवल एक काम हो सकता है, तो आप नहीं जाएंगे। कहीं आप मर गए तो, आपका हाथ पैर टूट गया, हॉस्पिटलाइज हो गया तो आप नहीं जा सकते। लेकिन जिंदा है ना टाइगर, तो सबसे पहले आपको डायमंडशिप में जाना चाहिए। क्योंकि हर जितने भी डायमंड से आप मिलोगे, वो आपको यही बोलेगा कि फलाने सर के डायमंडशिप पे मैंने मुट्ठी बांधी थी। पता नहीं आपकी जिंदगी का मुट्ठी किस डायमंडशिप में बन जाए। जिंदगी में जब भी मौका मिले, जिसका भी डायमंडशिप देखने का टिकट मिले, जरूर जाओ। मालूम नहीं आपको कि जिंदगी में कौन सा डायमंडशिप की कहानी आपके जीवन को बदल दे। और हर फ्राइडे के ट्रेनिंग को सुनो, पता नहीं कौन सा लीडर का बात आपके दिल को छू जाए। और हर संडे के सेमिनार को देखो, पता नहीं किस दिन आपके दिल में आग लग जाए कि और लोग अगर गेस्ट को ला सकते तो मैं क्यों नहीं ला सकता। पागलपन तो वहीं से चढ़ता है यार। आज भी मुझे याद है जब मैं भरतपुर में काम करता था, और मैं डे फर्स्ट से अपने पत्नी के साथ काम करता था। क्या धर्मवीर सर सही बोल रहा हूँ? मैं एक भी मीटिंग में पत्नी के बिना नहीं जाता था, संडे को भी फ्राइडे को भी। हॉल में हम दोनों पति पत्नी बैठ जाते थे, सोचते थे एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा टीम से हॉल भरा रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि फ्राइडे के ट्रेनिंग में मेरे ही 200-400 लोग रहा करेंगे। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन आंखों को आपने सपने दिखाए, आज सब सपना पूरा हो गया सर। आज पूरा हॉल का हॉल बैठता है जिसमें केवल मेरा, मैं फिर वही बात बोलता हूँ, सर के इसी टीम का लोग बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिंदगी में अगर डायमंडशिप देखने का मौका मिलता है टाइगर, तो आप जरूर देखना, चाहे आपका लेवल कोई भी हो। और एक सबसे बड़ी बात, दिशा ट्रेनिंग, ये तो मरते दम तक करना है। जब तक जिंदा हो सिर्फ अपने दिशा करना है, कोई बहाना नहीं। क्योंकि रिन्यूअल अपने को हमेशा करना पड़ता है ना, अपडेट हमेशा करना पड़ता है ना। जिस दिन सीखना बंद तो जीतना बंद। जिस दिन आप अपने को अपडेट करना भूल गए, आपका मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा। अपडेट तो अपने आप को करना पड़ेगा, सिखाना तो पड़ेगा यार। नहीं सिखाओगे तो हार जाओगे। तो आप अपने आप को हर मीटिंग का पार्ट, ये मेरा पार्ट है कि मैं 1 जनवरी को फर्स्ट दिशा किया था, 4 मई से 7 मई 2014 में। महागुरु सत्येंद्र सर का शायद उनका भी पहला ही दिशा ट्रेनिंग का सेशन था, और हम लोग उनके पहला चेला भी थे इस टीम का।
लेकिन सर के उस ट्रेनिंग में जितने डायमंड निकले ना सर, उस दिशा से बहुत सारे डायमंड निकले, बहुत लोगों ने मुट्ठी बांधी। थैंक यू सर, आप लोगों का बहुत हो। तो मेरा ये कहना है दोस्त, अगर सेफ शॉप में डायमंड बनना है तो आपको फ्राइडे का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, संडे के सेमिनार में जाना पड़ेगा, डायमंड शिप में जाना पड़ेगा और दिशा का पार्ट बनना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, नहीं, डायमंड बनना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प होता तो मैं आपको कह सकता था कि ये कर लीजिए, चाहे आपको ये करना चाहिए, दूगो में से वो नहीं, एक को विकल्प है, करना पड़ेगा, नहीं तो घर जाना पड़ेगा, उसी दुनिया में लौट जाना पड़ेगा जहां का सपना लेके आप सेफ शॉप में आए हैं। एक शब्द है सबसे खतरनाक, डेली रिपोर्टिंग। आप लोगों का ये बात सुनते सुनते तो कान पक गया होगा। जे लीडर आता है कहता है डेली रिपोर्टिंग, डेली रिपोर्टिंग, डेली रिपोर्टिंग, कोनो बात के नौकर लगेगा। बहुत लीडर तो ऐसा बोलता है सर कि सर आप लोग तो नौकर बना के रखे हुए, रोज का रिपोर्ट हम आपको करें। तो दोस्त एक बात बताओ, आपको जब तेज बुखार लगता है ना, जब आपको डेंगू हो जाता है ना, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या बोलता है, 2-2 घंटा में बुखार चेक करके लिस्ट बनाइए और ये चेक करा के लाइए, ये चेक करा के लाइए, ये चेक करा के लाइए। एक भी रिपोर्ट अगर आपने गलत दिया तो रिपोर्ट के आधार पर दवाई लिख देगा। जहां रिपोर्ट के आधार पर दवाई लिखा और आपने गलत रिपोर्ट दिया तो आपका दूसरा इलाज शुरू हो जाएगा, तो आपको मरना तय। इसलिए इस बिजनेस को डेली रिपोर्ट का मतलब समझिए कि आपका जो अपलाइन है, आपका जो मेंटर है, गुरुदेव है, वो एक डॉक्टर है, उनको आप अपना रोज का एनालिसिस दीजिए। दोस्त मैं आज भी अपने गुरुदेव अंजनी कुमार झा सर को डेली रिपोर्ट भेजता हूँ, डेली रिपोर्ट भेजता हूँ। क्यों? उनको ये तो उम्मीद रहता है ना कि मेरा चेला ये इतना आगे कर रहा है। तो दोस्त मैं एक गुरु मंत्र दूंगा, वो केवल यही है कि डेली रिपोर्टिंग इस बिजनेस का सबसे खूबसूरत चीज है। अब देखो मैंने डेली रिपोर्टिंग को कितना कलरफुल बनाया है, सबसे ज्यादा रंग भरे हैं डेली रिपोर्टिंग में। जो भी लीडर अपने अपलाइन को रोज रिपोर्ट करता है वो अपने अपलाइन के नजरों में बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। तो इस बात को अपने हिस्से का पार्ट जरूर बनाइए, यही आपको मंजिल पर लेके जा सकता है। दूसरी बात, जब आपने गुरु भी बना लिया, ये भी काम हो गया बढ़िया सा, तो आपको क्या काम करना है, बस गुरु जो कहता है, कृष्ण कहते हैं चलाओ तीर, अर्जुन चला दिया तीर, जिसको लगना है लगो, नहीं लगना है मत लगे। गुरुदेव ने जो कहा कर डालना है, फिर दिमाग मत लगाना है। इस बिजनेस में ज्यादा दिमाग वाले लोग डायमंड नहीं बनने ज्यादा, क्योंकि उनके दिमाग में पेन ड्राइव में इतना डाटा पहले से भरा था कि गुरु वाला ज्ञान तो गया ही नहीं, और गया तो लॉजिक पे कसने लगे, उसको इतना ना कस दिया कि खुद ही आउट हो गया। यहाँ तो बस अपलाइन, तुम्हें माता अच्छा पिता तुम्हें माता। अगर दिल से पूछो तो मैं एक ही बात कहूंगा दोस्त, आज ठोक के कहूंगा, कागज पर लिख लो मेरी एक बात, अगर डायमंड बनना है तो आज के बाद एक गाना गाना, एक ही गाना गाना, एक ही गाना गाना, और अपलाइन को बोलना जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे, जो दिन को कहो रात तो सर हम रात कहेंगे। अगर आज हमको महागुरु शकुंदर सर, अजय पंडित सर, महागुरु सर, राकेश सर, जितने भी हमारे अंजनी सर, अजीत झा सर, जितने लोग हैं, अगर मैं उन लोगों को सर सर कह के, मेरा यस सर कह के मेरा जीवन बदल सकता है, तो हमको कुत्ता काटा है कि अब एक बात में भी नो सर बोलेंगे। अरे वो तो किसी को डायमंड बना के अपना सपना पूरा कर सकते हैं। उनके डिक्शनरी में ये थोड़े लिखा हुआ है कि शिव कुमार मिश्रा तुमको डायमंड नहीं बनाएंगे तो सर आगे नहीं बढ़ेंगे। अपलाइन तो गनगुआर, गनगुआर आप लोग समझते हैं धर्मवीर सर, गनगुआर एक बहुत बड़ा कीड़ा होता है, इसकी बहुत टांगे होती है। नहीं सर, नहीं पता सर। नहीं तो पता नहीं क्या बोलते हैं भरतपुर में, तो नाम भूल रहा हूँ। ऐसा करते हैं, 20 चक्का का ट्रक तो देखा है ना धर्मवीर सर आप लोगों ने? जी जी डेफिनेट सर। हाँ, तो मैं एक बात बोलता हूँ, बड़ा गौर से सुनिएगा। अपलाइन 20 चक्का का ट्रक है, उसका चलते समय एक आध वो फट भी गया ना, तब भी वो ब्रेक नहीं लगाता है। ब्रेक कौन लगाता है? दुपहिया वाहन वाला। उसका एक वो फट गया तब आगे जाएगा ही नहीं, उसको ब्रेक लगा के पहले पंक्चर बनवाना पड़ता है। चरपहिया का एगो फट गया तो उसको स्टेपनी बदलना पड़ता है। तो आपका अपलाइन तो गनगुआर है, वो ट्रक है 20 चक्का वाला। आप जैसे 2-4 बिजनेस पे टूट भी गए ना, तो उसके रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बहुत बड़ा बात अभी बोलूंगा दोस्त, सर इजाजत दीजिएगा, एक बात बोलता हूँ। इस बिजनेस में अपलाइन है चाकू और आप हो तरबूज। तरबूज चाकू पे गिरे या चाकू तरबूज पे गिरे, कटेगा तो तरबूज, चाकू कभी नहीं कटेगा। इस बिजनेस में कोई भी लीडर अपने अपलाइन का कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। आज मैं प्लान बनाऊं कि अजय पंडित सर को तो हम 1 रुपया कमा के नहीं देंगे, तो हमको करना क्या पड़ेगा? अपने पूरे 85,000 के नेटवर्क में जो भी काम करते हैं उनका एक मीटिंग करना पड़ेगा।
भाई आज के बाद सब आदमी बाप का कसम खाओ, आज के बाद हम लोग एक डीडी नहीं देंगे, तो हम लोगों का पूरा नेटवर्क का डीडी रुक जाएगा। लेकिन उसके बाद दूसरा टीम जो छोड़ देगा क्या? वो बाप का कसम थोड़ी खाएगा। तो सर कहता तभी 2 लाख टका टकाते रहेगा। अब मरने का बारी किसका? शिव कुमार मिश्रा का, क्योंकि चेक उसका 0 पर हो गया, सर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसलिए इस बिजनेस में कभी अपने अपलाइन को मतलब करना दोस्त। जितने बड़े लेवल पे जाओगे एक ही बात समझ में आएगा, ये टकराने वाली चीज नहीं होती है। कहते हैं ना कि पुलिस प्रशासन जब टाइट हो जाता है तो बड़ा बड़ा क्रिमिनल नहीं टकराता है। क्यों? पावर उसके पास है। तो अपलाइन को बिगाड़ के कभी नहीं चलना है। अपलाइन अगर कहता है दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। इसमें कहानी सुनाई थी सर लोगों ने, मुझे आज कहानी याद आ गई, मैं उसका थोड़ा फोटो बढ़िया से ऊंच ढूंढ के लगा दिया हूँ सर। एक बार क्या हुआ कि एक महंत जी ने सोचा कि मेरे बाद यहाँ का महंत कौन बनेगा इस जगह का। तो सब चेले को एक काम दिए कि बेटा इस ऊंट को इस सीढ़ी पे चढ़ा के ऊपर चढ़ाना है। तो सब चेला लग गया काम में। कुछ देर बाद गुरुदेव चले गए अपना सोने उन्हें। रात में उठ के देखते हैं तो देखते हैं कि सारा चेला सो गया और एक वो चेला अभी भी जुगाड़ में लगा हुआ है कि ऊँट कैसे चढ़ेगा सीढ़ी पर। तो बाद में गुरु आके बोले कि अरे सबको समझ में आ गया कि ऊँट सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता है, सब सो गया, तुमको समझ में नहीं आया कि ऊँट कभी सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता है? तो बोला सर ऊँट सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता है ये बात तो हमको पता है, लेकिन ये काम मेरे गुरुदेव ने दिया है, तो या तो तब तक साले ऊँट को ऊपर चढ़ाऊंगा जब तक कोशिश करूंगा, या तो सर मना कर दे, नहीं तो मैं तो चढ़ाते रहूंगा क्योंकि सर ने आदेश दिया है। अपलाइन ने जो आदेश दे दिया वो होएगा कि नहीं होगा ये सोचना आपका काम नहीं है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर दिमाग से लोग डायमंड बनते ना तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी ये सब डायमंड पहले होते। लटूरा रिक्शा चलाने वाला, मेरे जैसा सुलभ शौचालय वाला तो जिंदगी में डायमंड नहीं बनता। मैं तो सोचता हूँ धर्मवीर सर जैसा जिम चलाने वाला भी डायमंड नहीं बनता। मोटा मोटा बुद्धि वाला काम करते, मोटा पैसे कमाते थे, डायमंड कहाँ से बनते? क्या धर्मवीर सर माफ करिएगा, सही बोला? नहीं बिल्कुल सर, डेफिनेट आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल मैं भी सर आपकी हर बात को 100% मानता हूँ कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। तो वही बात बोलूंगा कि दोस्त अगर अपलाइन ने कहा है ऊंट को सीढ़ी पर चढ़ाना है तो चढ़ाते रहना है जब तक अपलाइन मना न कर दे। इसको कहते हैं समर्पण अपलाइन के प्रति। तीसरा, द हनी बी वे। इस बिजनेस में सिंगल माइंड अप्रोच करिए। मैं कुछ लीडर को क्या देखता हूँ इस बिजनेस में कि मान लेते हैं कि कोई लीडर ऐसा है जिसके ऊपर अजय जी, गजेंद्र सर, सतपाल सर, ये क्या बोलते हैं धर्मवीर सर, महागुरु अजय पंडित सर है। अब उसको लगता क्या है कि अभी हमको ससुराल जाना है, हम हम सतपाल सर से ज्यादा पूछपाछ के काम करते हैं, लेकिन इनको जहां कहेंगे ससुराल जाना है तो ये हमको जान ही नहीं देंगे। तो इस बात के लिए धर्मवीर सर को टच करते हैं, धर्मवीर सर ससुराल जाना है, जाऊं क्या? इनको कैसे वो पटिया के ससुराल चल जाता है। और सतपाल सर को पता चलता है तो ससुराल कैसे चला गया? अरे गुरुदेव धर्मवीर सर से पूछे गए थे। मतलब तुमको जिससे लगता है काम बन सकता है उस लीडर को फोन करके काम कर लो। टाइट वाला गुरु को छेड़ो ही मत। एक ही बात कहूंगा, सिंगल माइंड अप्रोच। एक ही डॉक्टर का दवाई खाइए, दूसरों का डॉक्टर का दवाई खाइएगा, रामदेव बाबा का भी खाइएगा, एलोपैथी वाला भी खाइएगा, होम्योपैथी वाला भी खाइएगा, आप मर जाइएगा, इलाज तो नहीं होगा आपका। सिंगल माइंड अप्रोच उसी तरह जैसा कि एक मधुमक्खी की रानी के पीछे सारा छत्ता उसके पीछे डोलता है। इस बात को मैंने सीखा है यार, बहुत काम की बात है। उससे मैं शुरू में समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आता है। एक बात, इस बिजनेस में 3 कार्डिनल रूल मीटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जब भी आपको समझ में आएगा, इतने बात समझ में आएगा कि 3 कार्डिनल रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे देश में रहना हो या समाज में रहना हो, उसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और यहाँ पर 3 कार्डिनल रूल जो आप हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में सुनते हैं, नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। जब भी कुछ आप नया करते हैं तो अपने अपलाइन से पूछ के करिए। ऐसा नहीं कि रोज प्लान देने जाइए तो अपलाइन से पूछे, गुड मॉर्निंग सर प्लान देने जाऊं क्या? ये नहीं मतलब है। नई बात, जो एक मतलब का काम हो एक बार पूछ लिया, फिर उसके हिसाब से काम करिए। नेवर पास टू नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। मैं बहुत लोगों को ये देखता हूं कि क्रॉस लाइन से नेगेटिव बात ज्यादा करते हैं। कुछ लोग अपना डाउन, ऐसे कि चेला आया कोई डाउन लाइन, गुरुदेव क्या करे, काम ही नहीं हो रहा है, मेरा तो चेक ही नहीं बन रहा है। तो गुरुदेव गुस्सा जाते हैं, तो क्या करें, जान दे दें, मेरा देखो ना चेक तुमसे भी कम बन रहा है। अब वो तो और कोमा में चल जाता है, जब गुरुदेव का चेक हमसे भी कम बन रहा है तो मेरा क्या होगा? दोस्त, इस बिजनेस में मर जाना, क्योंकि एक दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द है मैं हूं ना। जब एक अपलाइन अपने डाउनलाइन को ये बात बोला, कोई बात नहीं टाइगर, चेक कैसे नहीं बनेगा, दमदार बनेगा, भले आपका चेक उस सप्ताह का 0 है,
और उसका चेक 20,000 का है, तब भी उसको लगता है कम है। उसको बोलना है टाइगर मैं हूं ना, और बड़ा चेक बनेगा, शाबाश। उसको अपना जीरो वाला चेक मत दिखा देना, वरना अगले बार उसका जीरो तो बनेगा ही बनेगा, आपका तो बन ही रहा है, साथ में वो मर जाएगा। ऐसा कभी नहीं करे दोस्त। और सबसे बड़ा बात, नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर्स, ईगो एंड मनी। मैं इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, अपलाइन चेला को बोलता है जरा 5,000 दियो तो कल लौटा दूंगा, और लौटाने के टाइम में 4 महीना तो लौटेबे नहीं किया। अब बेचारा डाउनलाइन को समझे में नहीं आता अपलाइन से पैसा कैसे मांगे, और जहां अपलाइन से पैसा मांग दिया तो अपलाइन का आंख टेढ़ा हो जाता है। वो बेटा तुमसे पैसा मांग दिया 5,000, थोड़ा लेट, अब क्या बोलेगा, थोड़ा लेट का हो गया, अरे 1 दिन का 4 महीना हो गया। तो इस बिजनेस में कभी भी पैसे का लेन देन अपलाइन डाउनलाइन से ना करें, क्योंकि पैसा के साथ रिश्ता भी तो जाना ही है, टीम तो टूटना ही है। पैसा चला गया, ज्यादा नाराज होगा, पैसा आप नहीं लेन देन करेंगे तो आज चला जाएगा, बाद में आपका पैसा लेके चला जाएगा। लेन देन ना करें कभी भी, टीम का, कभी डीडी का पैसा, डायमंडशिप का पैसा कभी भी अपने घर में खर्च ना करें, क्योंकि ये आप पे भारी पड़ जाएगा। और दूसरा बात कि इस बिजनेस में, ये बिजनेस आदमी के बेडरूम तक जाता है, ये सीखा था मैंने सर लोगों से। बहुत ऐसा छोटा घर होगा जो एक बेडरूम में वो आदमी रहता होगा, उसकी बीवी, उसके बच्चे उसी रूम में रहते होंगे। बहुत ऐसे गंदे सोच के लोगों को मैं देखा हूँ, तो उसके घर में जाते हैं तो सोचते हैं इसकी बहन बढ़िया है, उसकी बेटी बढ़िया है, उसकी बीवी बढ़िया है। दोस्त, इस बिजनेस में आपको ऐश करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जिस घर में आज आप ये सपना दिखाने गए हैं जो आप डायमंड बनोगे, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि वो आदमी एक दिन भगवान मानेगा। और भगवान में कोई दाग नहीं देखना चाहता है, भगवान में कोई दाग नहीं देगा। मैं जिस दिन कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था, तभी तो सर से यही सब सीखा, और नतीजा आज जहां भी हूँ सर के संस्कार से हूँ। मैंने केवल इतना ही किया कि मैं स्टेज से उतना ही बोलता हूँ जितना मैं करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ वो बात स्टेज से मैं नहीं बोलता हूँ। आप इस बात को आजमाइएगा बराबर। एक बात, सबसे बड़ी बात बताऊंगा, ये बिजनेस आपको तब बर्बाद करेगा जब आपको नाम की भूख लगेगी। मेरा नाम, इस जहां से आसमां तक मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। जिस दिन ये कीड़ा दिमाग में काटने लगा कि मैं अपलाइन से बड़ा हो गया, जिस दिन ताल ठोक के आप अपने अपलाइन को ललकारने लगे, तो मैंने पहले ही कहा है, चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे। अपने अपलाइन को कभी इतना ललकारना मत कि वो आपके नाम की ही दुआ की अगरबत्ती जलाना बंद कर दे। जब आप ज्वाइन होते हो ना, तो अपलाइन आपके लिए, आप भगवान को एक बार अगरबत्ती दिखाते हो कि भगवान मैं डायमंड बन जाऊं, और आपका अपलाइन मन ही मन 2 बार अगरबत्ती दिखाता है, भगवान इसको जल्दी डायमंड बनाना, मेरा लेग मजबूत हो जाएगा। और जो ही आपका चेक बड़ा बनता है, कई बार ऐसा होता है कि आपके अपलाइन का दूसरा लेग छोटा है और आपका लेग बड़ा हो गया, तो आपके अंदर एक ईगो आ जाता है। मेरे काम से देखो आज मैं कहां चला गया, मेरे में टैलेंट है। कहां का टैलेंट है? टैलेंट होता पहले से तो आप दुनिया में कमा रहे होते ना। आज उस आदमी का किस्मत साथ नहीं दिया, उसका एक लेग नहीं चल रहा है, तो आप अपने आप को बड़ा समझने लगे। सोचो, क्या वो अपलाइन कभी आपके बड़ा होने की दुआ करेगा? वो मने मने सोचेगा, हे भगवान इसका छोटा हो जाए तो इसको समझ में आएगा अपलाइन क्या होता है। जिस दुनिया में 2 का बददुआ कभी नहीं लेना है टाइगर, अपने माँ बाप का और अपने अपलाइन का। 2 का बददुआ कभी मत लीजिए, बहुत दूर तक तबाह करता है, बहुत दूर तक तबाह करता है। तो अब बात आई कि मैं इन सब कामों को सीखा, किया, और बस सब लोगों का आशीर्वाद से 26 सितंबर 2018 को डायमंडशिप का पट्टा लिया कंधे पे। जीवन में एक सपना था है, मैं एक ही चीज के लिए क्षमा चाहूंगा अपने गुरुदेव से कि सर लोग हमेशा कहते हैं मिश्रा जी घर पहले बना लो, और मुझे हमेशा लगता है कि सर लोगों का तो उम्र कम है, अभी पूरा जिंदगी मजा मारेंगे, हम तो बुढ़ा हो रहे हैं, हम तो ऐश करेंगे, घर बनाने में पूरा जिंदगी चल जाएगा तो और पैसा का यूज कब करेंगे। तो मैं थोड़ा लग्जरी लाइफ का शौकीन हूँ, मेरे ड्रीम बहुत बड़े हैं, और मेरे अचीवमेंट से कुछ अचीवमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। एक सूट पहनने का औकात नहीं था मेरा, आज मेरे पास इस समय लाइन लगा के सूट है, लाइन लगा के ब्लेजर है, जो कपड़ा मेरा पहनने का मन करे। मेरा इसमें एक भी कपड़ा 5-7 हजार से नीचे का नहीं है, कोई भी कपड़ा। मैं नीचे के सामान पे हाथ ही नहीं डालता टाइगर। किसी को एक जूता पहनने का शौक होता है, मेरे पास ये सब जूता है। मेरा मन क्या पहनूंगा। किसी को एक चश्मा पहनने का शौक होता है, मेरे पास टोटल इस समय 2,51,000 का चश्मा है, 2,50,700। अभी जो मैं चश्मा पहना हूँ ये मैं दूसरा दिन पहना हूँ, और इस चश्मे का कीमत है 44,300 रुपया। मैं थोड़ा सा गुर्दे हूँ, क्षमा करिएगा,
थोड़ा सा इस उम्र में शौक ज्यादा कर जाता हूँ, लगता है उम्र निकला जा रहा है। कभी जिंदगी में सपना देखा था ससुराल का 2000 का घड़ी का, आज इस समय गुरुदेव लोगों के द्वारा 12,000 का घड़ी भी मिला हुआ है। जो घड़ी ये बीच वाली डायमंड शिप वाली है, मैं लिया था तो 1,56,600 इसका कीमत था, और इसका कीमत आज के रेट में 1,71,450 रुपया हो गया है। दाम बढ़ गया है, घटा नहीं है उसका। और उसके आगे एप्पल का घड़ी है 74,900 रुपए का। जीवन में एक सपना था सेफ से पहले, ये देखिए सर 4,400,000 का सैमसंग का मोबाइल चलाता था। इस समय तक मैं टोटल 4,60,000 का मोबाइल खरीद चुका हूँ। कभी के मीटिंग में अपने सारे मोबाइल का फोटो दिखाऊंगा। फिलहाल आज एप्पल के 11 प्रो मैक्स से चलता हूँ, 1,25,00,000 का मोबाइल और 25,000 का ब्लूटूथ। 1.5 लाख के मोबाइल से तो सर आप लोगों को हेलो करता हूँ। जीवन में एक सपना था सेकंड हैंड मोटरसाइकिल से जीवन जिया था। बचपन से सपना था बुलेट का, आज मेरे पास ये थंडरबर्ड बुलेट है, इसी ब्लू कलर का। और जैसा बताया आपको कि ये फोर्ड कार्ड इको स्पोर्ट है हमारे साथ। अपनी बीवी और अपना कपड़ा, ये था मेरा भरतपुर का औकात सर। ये बीच में जो दिल का फोटो बना हुआ है ना, ये धर्मवीर सर, ये अपने यहाँ दुर्गा मेला कौन लगता है हीरादास में? जी सर, जी सर। नुमाइश, नुमाइश। ये नुमाइश का फोटो है धर्मवीर सर। मैं जी। स्टूडियो वाला था, स्टूडियो वाला थोड़ा सस्ता में मेरा फोटो खींच देता था, तो दोनों पति पत्नी फोटो खिंचाने गए थे। देखिए मेरी औकात, मेरे पास जूते पहनने के पैसे नहीं थे सर, वरना फोटो खिंचाने के दिन में जूता पहन सकता था। उसमें देखिए मैं वो हरिद्वार घूमने गया था, वहां का फोटो है सर। मैं कभी सोचता था मैं इतना बेवकूफ बिहारी थोड़े हूँ कि जूता कभी खरीदूंगा, वो पैर धोने के बाद चप्पल भी खरीदूंगा। एक ही खरीदता था, वाटर प्रूफ, सब जगह काम देता था। पैर धो लो, हाथ धो लो, किचन में दौड़ जाओ, फिर धो के फिर पहन लो। एक जीवन वो जीता था जिस समय मैं और मेरी बीवी दोनों जवान थे। अब तो थोड़ा थोड़ा उम्र बढ़ गया है, लेकिन सर लोगों के आशीर्वाद से वो शिव कुमार मिश्रा आज बदल चुका है। बहुत बहुत आशीर्वाद सर। इस फोटो को जब भी देखता हूँ लगता है कैसे कर चुका हूँ आप लोगों का सर, वरना जीवन तो उसी में गुजर रहा था। जवानी कट ही गया था, बुढ़ापा गुजरने में कितना वक्त लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से धन्यवाद सर। कभी सबसे पहले ये परिवार का फोटोग्राफी हुआ करता था, ये डायमंड शिप का फोटोग्राफी परिवार का है। इस बिजनेस में आया, घूमने का शौक था, तो जब टारगेट फाइट करता था तो ये सारे शहर मैंने टारगेट फाइट करके 4 स्टार और 5 स्टार होटल में गुजारा है। और इतनी बार गया है कि अब तो जीवन लगता है उसी के लिए बना है। धन्यवाद है गुरु लोगों का जिन्होंने आदत डाल दी। मैंने कहते हैं ना, जिंदगी में कभी 1 स्टार होटल नहीं देखा था, आज 4 स्टार और 5 स्टार को सर ने लाइफ स्टाइल बना दिया है। आज तक मैं नेपाल नहीं गया हूँ। नेपाल शब्द इसलिए बोलता हूँ कि शादी के समय में मेरा सपना था कि शादी करूंगा तो हनीमून मनाने नेपाल जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा प्लेन से। तो नौकरी तो थी नहीं मेरे पास सर, और ब्याह में दहेज मिला ही नहीं, तो हनीमून मनाने कैसे जाएंगे? तो नेपाल में कभी गया ही नहीं सर, आज ही नहीं गया हूँ। लेकिन थैंक यू सेफ साहब, आज इस बिजनेस के मार्फत मैं 10 देश घूम चुका हूँ सर लोगों के आशीर्वाद से, जिसमें से थाईलैंड घूमा, पटाया बैंकॉक शहर घूमा उसका, फिनलैंड का हेलसिंकी एयरपोर्ट पे ही घूमा था, चेक रिपब्लिक में प्राग घूमा, ऑस्ट्रिया में वियना सेल्जबर्ग घूमा, स्लोवाकिया में ब्राटिस्लावा घूमा, हंगरी में बुडापेस्ट घूमा, ईरान में तेहरान एयरपोर्ट घूमा, रशिया में मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग घूमा, कतर में दोहा एयरपोर्ट घूमा, और स्पेन का बार्सिलोना एंड टोलेडो एंड मैड्रिड शहर घूमा। अभी सर लोगों की कृपा से 6 अप्रैल को स्विट्जरलैंड और पेरिस जाना था, भला हो कोरोना का डेट बढ़ा दिया। पता नहीं सर की जब मर्जी होगी फिर चला जाऊंगा। अभी लंदन का टारगेट फाइट हुआ, सर लोगों के आशीर्वाद से वो भी फाइट हो गया है, तो लंदन का टारगेट भी बाकी है। अभी इटली का टारगेट चल रहा है, सर लोगों का आशीर्वाद है वो भी फाइट हो जाएगा, तो फिर इटली और नॉर्वे भी घूमने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से अर्श से उठा के, सॉरी फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा दिया आप लोगों ने। और आप लोगों को कुछ कहूंगा तो केवल इतना ही कहूंगा कि लाइफ में फोकस करिए तो केवल 2 चीजें करिए, एक टारगेट और दूसरा रिपर्चेज। यही 2 चीज है जो आपको उस ऊंचाई पे लेके जाएगी जहां आपकी समझ अभी नहीं जा रही है। समझ तो जाएगी। कहते हैं इस बिजनेस में या तो गुरु सिखाता है और नहीं तो वक्त तो सब सिखा ही देता है, लेकिन वक्त जब सिखाता है तो दर्द बहुत देता है। गुरु तो प्यार से सिखाता है। तो हम लोग तो समझदार आदमी है ना, प्यार से ही समझ जाओ ना, वक्त के समझाने का इंतजार किस बात का? क्योंकि इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि लगेगा ये जन्म बेकार हो गया। इसलिए समय पर डिसीजन ले, टारगेट के लिए काम करे। सर लोग कहते थे कि जो टारगेट करता है वो जल्दी डायमंड बनता है, और जो रिपर्चेज करेगा वो जल्दी कैपिंग पे जाता है। इस 2 चीज का आदत डालें।
मैं रीपर्चेज के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि रीपर्चेज लॉयल्टी का पावर का बिजनेस है। आप कहते हैं मैं शैम्पू लगाऊंगा रामदेव बाबा का, अब ब्रश करूंगा डाबर से और पैसा कमाऊंगा सेफ शॉप से, ऐसा कैसे हो जाएगा? आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी गाय का दूध पतला होता हो तो उसको पोसने वाला किसान अपना दूध बेच देता होगा और दूसरे का गाय का दूध खरीद के खाता होगा गाढ़ा। ऐसा होता है क्या धर्मवीर सर? वो तो अपना ही गाय का दूध पीता है। तो दोस्त, अगर आप सेफ शॉप में हैं तो आपको हल्दी, नमक, जीरा, मिर्ची, जितना कुछ भी सेफ शॉप के साइट पे जो भी दिखता है, आपको इस बात के लिए कंपनी का वफादार बनना पड़ेगा कि अगर करोड़पति इससे बनना है, BMW इससे चाहिए, कार बंगला इससे चाहिए, तो सामान भी इसी का खाना पड़ेगा। वरना आप नहीं खाएंगे तो कल आपका पूरा टीम भी नहीं खाएगा, और जब नहीं खाएगा तो चेक कहां से बनेगा? तो ये आदत डालिए। और रिटेल का, रीपर्चेज का तो एक ही नियम काम करता है, पहले खुद अपने ले लीजिए, पहले इस्तेमाल करें, जी भर के विश्वास करें, और जब विश्वास हो जाए तो उसके बाद ईमानदारी से प्रमोट करें। भूल से भी किसी को झूठ का मैं एक बात तो स्टेज पे बोलूंगा, जो प्रोडक्ट बढ़िया नहीं लगता है उसका प्रमोशन ना करें। हमने सेफ शॉप का खराब माल बेचने का ठेका नहीं लिया है, क्या सर इजाजत तो है ना इस बात का? सेफ शॉप का खराब माल बेचने का ठेका नहीं लिया है, लेकिन सेफ शॉप के पास खराब माल है ही नहीं। आप तो दवा के प्रमोशन करो, और जिस पर आपका दिल मानता है उतना ही प्रोडक्ट को प्रमोट करो ना, उतना ही काफी है आपको करोड़पति बनने के लिए। लेकिन उसके लिए फिर बात कि आपको हर महीना अपने लेवल के हिसाब से खरीदारी रीपर्चेज की करनी पड़ेगी। आप चाहते हो कि मैं तो खरीदारी नहीं करूं, मैं तो 3 महीना में खरीदूं, और चेला हर महीना में खरीदे ताकि मेरा चेक बने। लटूरा है वो, पागल है वो, कि गुरुदेव को बैठ के कमाई कराते रहेगा। गुरुदेव खाएगा भरतपुर का माल और जयपुर का माल, और चेला खाएगा सेफ शॉप का माल। सेफ शॉप का माल तो लेना पड़ेगा ना दोस्त। एक बहुत बड़ी बात मैं अपने तरफ से बना के रखा हूं, ये मेरा चार्ट है सर, मैंने अपनी तरफ से सोच के बनाया था कि कोई भी आदमी अगर सोचे कि एक आदमी लेफ्ट में और एक आदमी राइट में, अगर मैं केवल 20 बीवी से काम करवाऊं रीपर्चेज में, मात्र 20 बीवी, हर महीना आपका नेटवर्क, अगर सॉरी महीना गलत बात बोल दिया, अगर आप ये प्लान करते हैं कि एक लेफ्ट और एक राइट से 20 बीवी लोग करेगा, तो पहला फेज में आपका 40 बीवी बनता है, जिससे ₹2.5 के हिसाब से 100 रुपए मात्र बनते हैं। अगले फेज में ये 40 बीवी जस्ट दुगना हो जाएगा, 80 बीवी हो जाएगा, और उससे चेक बनेगा 200 रुपया। अगला चेक बनेगा 400 रुपया, अगला चेक 800, 1600, 3200, 6400, 12,800, 25,600, उसको राउंड फिगर में कर दिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 16 लाख, और कंपनी दे रही है आपको 8 लाख। अगर आप इस काम के बारे में ये कमिटमेंट करते हैं कि मैं पर वीक में 2 आदमी को 2-2 एक बीवी से ज्वाइन कराऊंगा, 20-20 बीवी से, तो आप 15 महीने में 8 लाख की कैटरिंग पर जा सकते हैं, 2 लाख कैटरिंग पे। और अगर आपको वीक में ज्यादा टेंशन देता है तो अगर आप महीने के हिसाब से करना शुरू करेंगे तो 15 महीना में आप 2 लाख सप्ताह पे होंगे टाइगर। और मेरी नजर में ये सबसे सस्ता प्लान है, सबसे सस्ता स्कीम है, मात्र 20 बीवी, लेकिन रेगुलर। ऐसा नहीं कि 2 सप्ताह लिए तो 400 रुपया लटक जाइएगा। बस 20 बीवी का कमिटमेंट करना शुरू करें, पूरा करें। दूसरा एक बात कहूंगा, ये अनुशासन का बिजनेस है दोस्त। कहते हैं ना कि अनुशासन में कुत्ता भी आ जाता है तो उसको देखने में सर्कस में टिकट का पैसा लगता है, वरना फुटपाथ में जब आवारा की माफी घूमता है उसको कोई नहीं देखता है। पानी जो नदी से निकलता है, जब नहर के रूप में निकलता है, अनुशासन में निकलता है, तो उसे सिंचाई होती है, और जब वो बांध तोड़ के बाढ़ लाता है तो उसे बर्बादी होती है। आप में जो एनर्जी भगवान ने डाला है, अगर अपलाइन के द्वारा बनाए गए अनुशासन के दायरे में थोड़ा रहोगे तो आपसे दुनिया आबाद होगी, और अगर नहीं संभाल पाए अपने आप को तो कितनी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो कभी भी, दूसरा, इस बिजनेस में कभी भी बिजनेस को गिरकर प्रमोट ना करें। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, उसका प्लान डीडी लाने जाते, नहीं भैया आपको तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, नहीं मैं आपको तो नहीं छोड़ूंगा, आप तो मेरे हो। हम उसके यहाँ भीख तो मांगेंगे, इतना गिर के काम नहीं करेंगे कभी। मैं काम करूंगा और आप कमाएंगे, ऐसा कहना सरासर गलत है। बहुत लोगों को देखता हूं, सर आप तो खाली ज्वाइन कर जाओ, आप तो लिस्ट दे देना, हम काम करेंगे आपके दोनों तरफ। ऐसा कमिटमेंट ना करें, उसको आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तीसरा, झूठे वादे न करें, सर आपका एक लेग मैं चला दूंगा या मैं दोनों लेग आपका चला दूंगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत ऐसे लीडर होंगे जिसका आप एक भी लेग नहीं चला पाएंगे। हमने आज तक सर 6.5 साल में मैंने आज तक किसी लीडर को ये नहीं कहा कि मैं आपका एक लेग भी चलाऊंगा। मैंने हर लीडर को केवल एक बात कहा, आप काम करोगे तो मैं आपके साथ कराऊंगा। चलाने का काम तो भगवान का है, मैं झूठ बोल के मैंने कभी प्रमोट नहीं किया। दूसरा, कुछ जानकारी छिपा लेना,
आपको हानि पहुंचा सकता है। अपने निर्णय को अपने निमंत्रित के ऊपर न थोपे, आपको अभी ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहे जैसे करिए। ऐसे में कई बार रिश्ता बिगड़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी 1 दिन का टाइम देता है, उसको सुन लिया करे, सीधी सीधी बात करें, ज्यादा घुमा के भूमिका बांध के मत बात करिए। कुछ लोग अपने को इतना चालाक समझते हैं कि इतना घुमा के बात करते हैं कि उस बंदे को भी पता चल जाता है कि घुमा के बात कर रहा है। तीसरी बात, ज्यादा जरूरत ना दिखाएं। ऐसा नहीं जैसे लगे कि आज ड्यूटी नहीं जाएगा तो मैं तो चेक नहीं बनेगा, ऐसा कुछ फीलिंग के साथ काम न करें। किसी से ज्वाइनिंग की फीस ना लें और किसी के भी ज्वाइनिंग का पैसा किसी हालत में घर कार्य में खर्च ना करें। ये आपसे निवेदन है, ये अनुशासन के दायरे में काम होगा। एक शब्द आप लोगों को बोलूंगा, ये मेरे पसंद का लाइन है। एक शब्द होता है सिविल। सिविल बैंक में भी अगर आपका सिविल खराब है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। समाज में अगर आपका सिविल खराब है तो लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। और अपलाइन का अगर सिविल खराब है, अपलाइन के साथ अगर आपका सिविल खराब है तो आपको अपलाइन का साथ नहीं मिलेगा। कुछ लीडर क्या करते हैं, अपलाइन से जब फ्राइडे का ये किसी फंक्शन का टिकट लेना होता था, डायमंडशिप का टिकट लेना होता था, दिशा का टिकट लेना होता था, सर हमारे लिए 20 को टिकट दे दीजिए सर, हम 15 तारीख को पैसा दे देंगे। और अपलाइन ने आप पे भरोसा किया और आपको 15 टिकट का पैसा दे दिया। और आप 15 तारीख को जब अपलाइन बोलता है पैसा क्या हुआ था, बोलता है अरे सर हम प्राण पी गए सर, दे देंगे ना 2 दिन में। अपलाइन फिर 2 दिन बाद बोलता है क्या हुआ पैसे का, अरे सर 2 दिन में प्राण चला गया, दे देंगे ना सर, 20 आने को दीजिए ना पैसा, आप लोग तो छाल छीलने पर लगे हुए हैं सर। उस समय अपलाइन को लगता है कि जिस समय ये उधार टिकट मांगा था ये तो गाय बन के आया था, और आज जो पैसा देना है तो ये शेर बन के आ गया। अभी महागुरु अजय सर बैठे हुए हैं, इनके साथ हमारी डीलिंग डायमंडशिप से भी पहले से लेकर आज तक चलती आई है। सर का मैंने 1 घंटे का भी टाइम कभी फेल नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे बाबूजी ने बचपन में सिखाया था औरत का इज्जत इज्जत है और मर्द की इज्जत जुबान है। जिस औरत की इज्जत लुट गई उसका कोई कीमत नहीं, और जिस मर्द का जुबान पिट गया उसकी कोई कीमत नहीं। अगर आपका सिविल खराब है टाइगर, तो आपका अपलाइन आपको सहयोग नहीं करेगा। देखिए इस चिता को, इसके मूड़ी पर लग गया है वो बर्तन, सब लोग चाहते हैं कि निकाल दें उसको, लेकिन सबको डर लगता है जे निकालेगा उसी को काट खाएगा। जिंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं जब आप लोगों की मदद के मोहताज होते हैं और लोग मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी नेचर और खराब आदतें देखकर आपकी मदद नहीं कर पाते। मैं दिल से बताऊंगा तो ये बिजनेस धूर्त, चालाक, बेईमान, मक्कार लोगों का नहीं है। कुछ लोग कभी सोचते हैं देखा उसको तो बेवकूफ बना दिए। अरे टाइगर, आपने उसको बेवकूफ नहीं बनाया, आपने अपनी किस्मत को बेवकूफ बना दिया। काठ की हांडी एक बार चढ़ेगी, दोबारा तो नहीं चढ़ेगी टाइगर साहब। क्या धर्मवीर सर तो अपना अति में क्या बोलते हैं, जिम में भी किसी को 2 महीना उधार नहीं करते होंगे, 1 महीना का पेमेंट बाद में दिया तो लाइन में लग जाओ दोबारा भैया घर बाद में आना, क्या ऐसा ही होता था धर्मवीर सर? जी सर, जी सर। अपलाइन के अगर नजर में सिविल आपका खराब हो गया, अगर आपने अपलाइन से कमिटमेंट किया है तो आपके कहते हैं ना जान चली जाए पर आपकी जुबान नहीं पिटनी चाहिए, तब आप अपने अपलाइन के नजर में तो राजा रहेंगे। आपने अपने अपलाइन को अपने जुबान के हिसाब से महाराजा बना के रखे तो आपका अपलाइन तो आपको राजा बना के रखेगा। एक बात बहुत काम का बोलता हूं, ये मेरा बात नहीं है इसीलिए मैं फोटो भी उन्हीं का लगाया हूं, मैं क्रेडिट की सबका अपने को नहीं लेना चाहता हूं। एक इंसान 2 चीजों से बनता है, एक तो किस्मत और दूसरा मेहनत। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत सबसे होता नहीं। किस्मत का मुझे भी नहीं पता था कि मैं डायमंड कब बनूंगा, मेरे भाग में डायमंडशिप लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, पर मुझे एक रास्ता पता था। गुरु लोग कहते थे कि जो मेहनत करेगा वो डायमंड जरूर बनेगा। तो मुझे एक रास्ता पता है, मैं बन चुका हूं, तो मैं बता सकता हूं कि आप भी मेहनत करोगे, अपलाइन की वफादार रहोगे, सिस्टम के वफादार रहोगे, रोज काम करोगे, ग्रो लाइन के चहेते रहोगे, स्टाम्प पेपर पर मैं लिख के दे सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती है। मैं 50% की बात नहीं करूंगा, मैं 100% की बात करूंगा टाइगर। और इतने गुण को आप मेंटेन करते हैं तो डायमंड क्या चीज है, क्राउन डिविजनर भी छोटा चीज हो जाएगा आपके सामने, बशर्ते इसको आप मेंटेन करें। दूसरा, कभी कभी कुछ पढ़े लिखे लोग जो इस बिजनेस में आ जाते हैं और रिक्शा चलाने वाले मजदूर को, छोटे विद्यार्थी को, अपने से कम उम्र वाले को, अपने से कम ताकतवर को बेवकूफ समझने लगते हैं। और यहाँ पर आके कुछ दिन जोश में काम करने का था, अच्छा ये क्या हरा देगा मुझे, मैं तो ऐसे ही आगे बढ़ जाऊंगा। तो दोस्त, हार्ड वर्क बिट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। जिस दिन टैलेंट वाले लोगों ने काम करना छोड़ दिया तो कम टैलेंट वाला भी उसको हरा के उससे आगे निकल जाएगा। इसलिए अपने टैलेंट पे कभी गुमान नहीं करिएगा। दूसरा, ये लाइन आप लोग बराबर सुनते होंगे, व्हाट्सएप पर तो ज्ञान का गंगा बहता है, खाली मैं अपनी नजर से आपको दिखा रहा हूं।
लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को कोई भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट करती है। हमेशा आप रोते रहते हो, सर मेरा क्या होगा, मेरा तो दिन खराब है, मेरा तो भाग खराब है, सर मैं डायमंड नहीं बन पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं हो पाऊंगा। हमारे गुरु लोग बोलते तब तू पक्का नहीं बन पाएगा। यार सारा दुनिया तो पहले ही बोल रहा है कि तू डायमंड नहीं बनेगा, और लटूरा तू भी बोल रहा है कि डायमंड नहीं बनेगा, तुमको क्या डायमंड बनाएगा? सारा दुनिया बोले तू डायमंड नहीं बन सकता, केवल एक शख्स पागल होना चाहिए, वो आप हैं जो कह सकते हैं मैं डायमंड बनूंगा। जब पर्ल टोपाज बनोगे तो आपका नेटवर्क कहेगा कि ये तो डायमंड बन के रहेंगे, और जब रूबी बनोगे तो सारा दुनिया बोलेगा साला ये पागल तो डायमंड जरूर बनेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। एक आदमी को रोज बोलना है, वो आप हो, आप हो, आप हो। मैं डायमंड बन के रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। अगर ये भावना आपके साथ है तो आपका एक्साइटमेंट तो यूं होगा कि फड़फड़ाता होगा टाइगर। इस बात को ध्यान रखें, कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वो चमकेगा। आज तक ये जो हीरा हथेली पे आप देख रहे हैं ना, ऐसा हीरा आज तक किसी खदान से नहीं निकला। खदान से तो हर हीरा वाला पत्थर भी पत्थर के रूप में आता है, और जो हीरा जितना घिसाई बर्दाश्त करता है वो हीरा उतना ज्यादा चमक मारता है, और जो जितना ज्यादा चमक मारता है उतना ज्यादा रेट में बिकता है। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी के घर में जब कोई बच्चा जन्म लिया होगा तो किसी ने बोला होगा अरे फलाने के घर में तो डायमंड जन्म ले लिया, अरे फलाने के घर में तो कलेक्टर जन्म ले लिया, फलाने के घर में तो आईजी जन्म ले लिया, मुख्यमंत्री जन्म ले लिया होगा। ऐसा तो किसी को नहीं बोला होगा। हर माँ अपने बेटे को बोलती है ये है मेरा राजा बेटा, ये है मेरा डायमंड, हीरा है मेरा हीरा। हर माँ बाप अपने बच्चे को हीरा बोलते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चे को राजा बोलते हैं। लेकिन ये लटूरा अपने कर्मों से कोई हीरा और डायमंड बनता है, और कोई लटूरा बैस के जिंदगी भर दुख भोगता है। माँ तो सबको राजा बनाती है। एक बात कहूंगा, एक पल में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक पल में लिया गया डिसीजन जिंदगी बदल देता है। अगर आज आपने मुट्ठी बांधा टाइगर, दुनिया क्या कहते हैं, मैं कभी स्टेज से जयकारा नहीं लगवाता हूं, कभी नहीं बोलता, मैं बड़े मीटिंग में भी नहीं बोलता हूं बोलो आई एम डायमंड, मैं ये भी नहीं बोलता हूं। स्टेज के बाहर तो मैं कितने को देखा हूं बोलते हुए डायमंड डायमंड, और लटूरा सिल्वर भी नहीं बना। डायमंड तो वो बनता है जो अपने मन में मुट्ठी बांधता है, अपने मन से अंदर अंदर साला एक बाप की औलाद है तो डायमंड तो बन के रहेंगे। और आप जो कमिटमेंट अपने आप से करते हो ना टाइगर, वो कमिटमेंट पूरा होता है। और लास्ट एक ही स्लाइड दिखाऊंगा कि बस जो भी सीखे हो, जो भी संस्कार आपने सीखा है, वो बस अपने चेलाओं को सिखा दीजिए, क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। जैसे ये भाई साहब बढ़ाई का काम करते हैं और डाउनलाइन को सिखा देते हैं कि क्या। इतनी ही सारी बातें आप लोगों से करनी थी। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे लोगों के बीच इतना देर बोला, और मेरे जैसे एक छोटी सी मैंने इंसान को भी आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना है, इसके लिए मैं दिल से आप लोगों का आभारी हूँ। इस दुनिया में कोई किसी का 2 मिनट सुनना नहीं चाहता है, और आपने तो मुझे इतने देर से झेला है। ये सब आप लोगों का बड़प्पन है। और आज मैं जो भी बोला हूँ ये मेरे गुरुओं का आशीर्वाद और गुरुओं का सिखाए हुए शब्द हैं। अगर मेरा कोई भी बात अगर आपको आज दिल को चोट पहुंचा दिया हो गलती से, तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मेरा एक भी बुरा बात मेरे गुरुओं ने नहीं सिखाया था, वो मेरे भावनाओं में निकल गया होगा। लेकिन अगर एक भी बात अच्छी लग गई हो तो आज मुट्ठी बांध देना टाइगर, जिंदगी में आज का दिन आपको जरूर याद रहेगा। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से मैं अपने महागुरु का दिल से आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और जो भी बोला सर, आपका ही तो शब्द है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर।